नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरविंद गुप्ता आप सभी को संजय पांडे क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होगा आईटीएफ होगा। आपका समय हम चाहेंगे 2 मिनट लेना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी मैं आईटीएफ पढ़ाता हूं तो जो सिलेबस से रिड्यूज है, प्रिंसिपल वैल्यू रिड्यूज नहीं है, तो सिलेबस में इसके प्रॉपर्टीज रिड्यूज हैं। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूँ, इसलिए क्योंकि आगे चल कर डिफेंस एग्ज़ाम देना है, जेईई का एग्ज़ाम देना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। तो पीछे पढ़ा चुका हूँ। और कल की जो टॉपिक था डिजिटल प्रॉब्लम की वजह से कुछ इशू थी, नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए कल अपलोड नहीं हो पाया। तो इसीलिए हम वो चीज़ें यहाँ पे फिर रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल वैल्यू सिखाना था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आपको कि पीछे के जो चीज़ें जितने फार्मूले आईटीएफ का एक बार आपको हम याद दिला दें क्या क्या है। एक बार आप नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अभी प्रिंसिपल वैल्यू पर आते हैं, क्योंकि कल की क्लास में काफ़ी चीज़ें इस पर हम बताए भी हैं, आज भी चर्चाएं होंगी। आज समझिए 1 वीडियो 1 टॉपिक कंप्लीट पूरा अच्छे से होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीछे की चीज़ें कुछ। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे, चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज या रेसिप्रोकल रिलेशन, पीछे हो चुका है। आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का कोसेक इनवर्स 1/x, एक बार देख लीजिएगा, पीछे हो चुका है। फिर हम आएंगे सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेकंड नंबर आपका ए होगा। रेसिप्रोकल के बाद से हमने सिखाया था कुछ रिलेशन, म्यूचुअल कन्वर्जन सिखाया था। जैसे साइन इनवर्स एक्स से कैसे कास इनवर्स एक्स निकालेंगे, कास इनवर्स से टेन इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसका जुगाड़ सिखाया था। और आप अगर नहीं याद कर पाते हैं तो इसका एक ही जुगाड़ होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसी से सारे क्वेश्चन करवा देंगे। फिर हम आते हैं पिछले वाले अगला क्लास पे, ए वाला याद करिए, ए भी हो चुका है आपका। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में हो चुका है। एक बार साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, एक बार फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला बहुत आसान है, क्वेश्चन कराते समय एक एक बार याद दिला देंगे। फिर आइए यहाँ पे, इसके होने के बाद से अगला था हमारा ए वाला, याद करिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2। तो ए वाले भी रिलेशन याद होना चाहिए आपको, सब एक एक बार दिखाते चलने आपको। तो ए हो गया। उसके बाद से आइए यहाँ पे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, बच्चे ये भी बोलते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस से भले रिड्यूज है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। एक बार मैं लिख दिया हूँ आपके सुविधा के लिए, क्योंकि पीछे मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, और एक बार आप ध्यान दीजिएगा। फिर सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करने वाले ये फार्मूले हैं। तो एक किसका फार्मूला लगेगा इसमें, साइन 2x का, जब हम प्रूफ करेंगे, हम प्रूफ करके दिखा दिए हैं। इसमें किसका लगेगा, कास 2x का। कौन सा फार्मूला, कास के टर्म में 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। सबसे ज़्यादा बच्चे बाउंस मारते हैं इसमें, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ए वाला फार्मूला। ध्यान दीजिए, वहाँ पे क्रॉस किए हैं और यहाँ पे एक ही है। कभी भी मैं जब भी पढ़ाता हूँ इस चैप्टर को, जब ए आता है तो सबसे पहले ए बताता हूँ। सबसे ज़रूरी है क्या हम गलत जान रहे हैं, क्या हम सही जान रहे हैं, क्योंकि गलत नहीं जानेंगे ना तो एग्जाम में जाने के बाद आदमी बाउंस मारता है, जाहिर सी बात है मारेगा। यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों गलत है, पिछला वाला वीडियो में बताएं, ये गलत है, सही वाला ये है, इसी को यूज करेंगे। पिछला वीडियो में ये बताया था, उसके बाद से लास्ट में जब प्रूफ कर रहा था तो बताया ये क्यों गलत है, प्रूफ करके बताया, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग इस पे ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो टेन 3a वाले पे, साइन 3a कास 3a वाले पे हम आएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 3a वाला कहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है 3a वाले पे। यहाँ पे साइन 3a से प्रूफ किया था, कास 3a से प्रूफ किया था, टेन 3a से, पीछे सब हो चुका है। बस एक बार आप फार्मूला देख लीजिए। उसके बाद से नोट में कुछ चीज़ें लिखवाए हो, ध्यान दीजिए। यहाँ पे नोट में क्या है, ए वाला, ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ए याद रहता है, ए भी याद रहता है, ए बच्चों को याद नहीं रहता है। ये होता है कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। इसको प्रूफ करेंगे तो यही आएगा, नहीं तो अभी करके दिखा देंगे। फिर ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये साइन इनवर्स
साइन थीटा थीटा होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा। ध्यान दीजिए 1/, इसको लिख सकते हैं, ये वाला नहीं होगा। तो चलिए एक काम कर रहे हैं, यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, ए वाला, क्योंकि बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, सोचते हैं ए माइनस हो रहा है, 10 भी माइनस हो रहा है तो काश भी ऐसे लिख लें, जो कि गलत है। तो हम एक काम कर रहे हैं, यहीं पर हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं आपको। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कास इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स है। तो सबसे पहले कभी भी प्रूफ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे लेट क्या मानेंगे, कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर हमने क्या किया, थीटा मैंने मान लिया। तो बताइए उधर जाएगा तो माइनस एक्स बराबर क्या हुआ, कास थीटा होगा। माइनस को उधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर क्या हुआ, माइनस कास थीटा होगा। यहाँ तक बच्चे गड़बड़ नहीं करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक चीज़ ये बताइए, कास किस में नेगेटिव होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा ना। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कास थीटा को लिखने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गलत है, यहाँ पे हम सही कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पाई माइनस थीटा कर सकते हैं ना, बताइए क्या हम ऐसे कर सकते हैं, कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा है। ये भी मैं 11th की क्लास में भी पढ़ाया, आप लोगों की क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बताया था इन्वर्स जो पढ़ना है, तो मैंने बोला किस एंगल पे, आप बोलेंगे पाई माइनस थीटा एंगल पे। तो कास इधर आएगा तो क्या आएगा, कास इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, यही होगा ना। तो इसी चीज़ को क्या हम ऐसे कर सकते हैं, थीटा को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अब पाई उधर है, ये कास इन्वर्स एक्स को उधर ले जाएं तो माइनस कास इन्वर्स एक्स। यही थीटा के वैल्यू क्या माने हैं शुरू में, देखिए कास इन्वर्स क्या है, माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इन्वर्स एक्स। समझ में आया, प्रूफ हो गया ना। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आज पूरा क्वेश्चन करवाएंगे जितने हैं प्रॉपर्टीज का और प्रिंसिपल वैल्यू का, ठीक ना। और बाकी जो नहीं पढ़े हैं ऑफलाइन वाले क्लास ज्वाइन करें, फिर से एक बार और पढ़ा देंगे। जो ग्राफ व्राफ होता है आज सीधे हम जो कल पढ़ाएं उससे आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत, आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। अरे कल ही स्टार्ट किए थे, तो आज हम प्रिंसिपल वैल्यू कुछ बता देना, साइन का, कास का, ये सब क्या है, साइन कास टेन क्या है हमारे, ये फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और उसी का हम इन्वर्स पढ़ेंगे। इन्वर्स तभी निकाल लेंगे जब कोई क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और अनटू होना चाहिए। किसी भी इन्वर्स का तभी भी हो सकता है इन्वर्स फंक्शन। यहाँ पे ये क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसका इन्वर्स तभी निकाल पाएंगे जब 1 और अनटू होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे यहाँ पे डोमेन और रेंज की कुछ बात नहीं करेंगे, सीधे हमें जो ज़रूरत है, क्योंकि पीछे बता चुका हूँ, यहाँ पे सीधे सीधे हम बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, कास का क्या होगा, टेन का क्या होगा। तो सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ और इन सब बातों पे आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बोला ये क्या है, ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये मैंने पहला ले लिया y बराबर मैंने क्या लिया, साइन इनवर्स एक्स ले लिया। दूसरा क्या हो सकता है, y बराबर क्या हुआ, कास इनवर्स एक्स हुआ। तीसरा क्या हुआ, y बराबर क्या हुआ, टेन इनवर्स एक्स हुआ। सबसे पहले इन तीनों पे ध्यान देंगे। सबसे पहले इसका क्या पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए, किस रेंज में आएगा इसका साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये पीछे पढ़ चुके हैं और प्रूफ भी कर चुके हैं। आज का क्लास सीधे टारगेट रहेगा, हम प्रिंसिपल वैल्यू का एक भी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन हम अच्छे से कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका रेंज पता होना चाहिए, क्या होता है, -π/2 से +/2। तो सबसे ज़रूरी है इस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। यहाँ पे लिख दे रहे क्लोज इंटरवल, ये वाला। और इस वाले ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, ऐसे ब्रैकेट बनता है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये पता होना चाहिए, इसका मतलब अभी हम आगे बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, y बराबर साइन इनवर्स x का रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2। पीछे हम बता चुके हैं, जैसे कोई भी फंक्शन होता है ना, उसका उल्टा होता है, डोमेन रेंज होता है और रेंज डोमेन हो जाता है जब इन्वर्स निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका क्या होगा, 0 से पाई होगा, इसका क्या होगा, -π/2 से पाई होगा। जब तक याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम एक काम कर रहे हैं, पूरा लिख के दिखा दें एक ही स्लाइड में, तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, y बराबर साइन इनवर्स x पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, y बराबर क्या पढ़ना है, कास इनवर्स x पढ़ना है। और तीसरा क्या पढ़ना है, y बराबर क्या पढ़ना है, टेन इनवर्स x। इसके बाद से क्या होगा, y बराबर क्या होगा, काट इनवर्स x होगा। उसके बाद से y बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स x होगा।
फिर अगला y बराबर क्या होगा, कोसेक इनवर्स x। अब सीधे हम डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि कल सब कुछ बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इसका रेंज क्या होगा, यहाँ पे हमें रेंज पता होना चाहिए, तभी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल पाएंगे। तो रेंज क्या पता होना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने बताया था ये क्या होगा, -π/2 से +π/2 होगा। अभी बता रहे इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पूछा गया डिफेंस वाले एग्जाम में। इसको हम क्या कर सकते हैं, जो y की वैल्यू होगा क्या होगा, π/2 से क्या होगा, लेस आर इक्वल, और -π/2 से क्या होगा, ये ग्रेटर आर इक्वल, ये होगा ना। ये पूछा जा चुका है, तो ये पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं रेंज, कोई दिक्कत है। अब इसी प्रकार सब दिखा लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 0 से पाई होगा। ये इंटरवल जब भी बनेगा तो यहाँ पे लेस आर इक्वल रहेगा। यही इंटरवल ऐसे होता तो सिर्फ लेस या ग्रेटर बनता। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये ध्यान दीजिए, इसका क्या होगा, -π/2 से π/2। ये ध्यान रखिएगा, तीनों याद रहता है, याद होना चाहिए। उसके बाद से काट का क्या होगा, ये ओपन इंटरवल में होगा। ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये ओपन है, ओपन में होगा 0 से पाई होगा। अब ज़्यादा बच्चे एक गलती करते हैं, सेक और कोसेक का। आइए एक जुगाड़ बताते हैं। सेक, यहाँ कास को देखेंगे तो कास क्या है, 0 से पाई है, और यहाँ पे कोसेक क्या है, साइन क्या है, यहाँ पे -π/2 से क्या है, π/2 है। ये लिख लेते हैं बच्चे। माइनस क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे माइनस क्या कर लेंगे, कर ले ब्रैकेट में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट सही नहीं बना, सही बना दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये बताइए, यहाँ देखिए 0 क्लोज इंटरवल में क्या है, 0 to पाई है, ये है ना। तो यहाँ पे करेंगे क्या, π/2 करेंगे, क्योंकि यहाँ 0 दिख रहा है। याद कराने की तरीका बता रहा हूँ, यहाँ 0 नहीं है तो यहाँ 0 कर लेंगे, ऐसे कर सकते हैं ना। तो इन सब चीज़ों के अरेंज पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन अगर ग्राफिकली भी दिखाएंगे तभी भी याद करना पड़ेगा, चाहे जैसे हो, जिस तरह हो, ये पूरे दिमाग में आपके बैठा होना चाहिए। मतलब ये 6 फंक्शन है, कैसा है, इन्वर्स है। इन्वर्स का रेंज ए दिया, रेंज पता होगा तो डोमेन आसानी से निकाल लेंगे। पीछे भी बता दिए, फिर आगे भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सबसे पहले जैसे हो, जिस तरह हो, एकदम ये मान लीजिएगा सर्वमान्य है, सर्वशक्ति है, शक्तिमान है, कुछ करना ही नहीं है, याद कर लेना है, हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कराने से पहले 2 मिनट और कुछ बेसिक बता दें। क्या इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए कौन सा इंटरवल है, ए वाला। देखिए ए वाला क्लोज इंटरवल है, 0 से कहाँ तक लेंगे, π/2। π/2 में ए ओपन लगा देंगे, यहाँ पे यूनियन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, π/2 से क्या करेंगे, π/2 से क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, पाई, लेकिन पाई के साथ क्या कौन सा इंटरवल है, ऐसे क्लोज इंटरवल। ये बात पता होना चाहिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। हमें बस ये पता होना चाहिए साइन इनवर्स, कास का, टेन इनवर्स, काट का, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स एक्स का, सारे रेंज पता होना चाहिए। रेंज पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए 2 मिनट और बात करते हैं आप लोग से। सबसे पहले ये बताइए, ये आपको पता है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये आपको पता है क्या है, एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, और यहाँ पे क्या है, वाई डैश, यही है ना। तो ये आपको आज से नहीं, सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है, सेकेंड होता है, ये क्या होता है, थर्ड होता है, ये क्या होता है, फोर्थ होता है। फर्स्ट एंगल के मेजरमेंट इधर से होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो ये पढ़े ऑल साइंस टीचर, कहाँ पे, क्लास, यही बताया था ना। ये आलू से समोसा टमाटर चटनी। तो ए का मतलब क्या पढ़ चुके हैं आप लोग, ऑल पॉजिटिव। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बता रहा हूँ, ऑल पॉजिटिव, क्योंकि पीछे सारा चीज़ पता है और आपको बता भी चुके हैं। एस का मतलब क्या हुआ, एस का मतलब साइन, और क्या होगा, कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव, और रिमेनिंग निगेटिव। अरे टोटल 6 फंक्शन है, गए संगम घूमने, जिसमें से साइन और कोसेक गायब हो गए, तो बच्चे 4 ही ना, तो वही रिमेनिंग नेगेटिव। ठीक है, मतलब क्या हुआ, टेन और काट क्या होगा, टेन और काट क्या होगा, बताइए, पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव, कोई दिक्कत। यहाँ कास का मतलब क्या होगा, सी का मतलब क्या होगा, कास और सेक क्या होगा, पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव। ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाए हैं अपना, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब ये कब होगा, तब कब होगा ऑल पॉजिटिव, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। कब होगा साइन और कोसेक पॉजिटिव, कब होगा टेन और काट पॉजिटिव, कब होगा कास और सेक पॉजिटिव, ये दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए। तो चलिए, नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये बताइए, मैं एक काम कर रहा हूँ, ये हमने कोऑर्डिनेट में न दिखाते हुए
सीधे सीधे हम वैल्यू याद करा रहे हैं। हमें क्वेश्चन करने से मतलब चाहे जैसे हो क्वेश्चन हो जाएगा। पीछे सारा चीज़ बता चुके हैं। 0 होगा, 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, 270 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे आके 360 डिग्री होगा। ये पता है ना। ये क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, सेकेंड है, और ये क्या है, थर्ड है, ये क्या है, फोर्थ है। ये पहले से पता है। ये क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, और ये क्या होता है, कास और सेक पॉजिटिव। बाकी रिमेनिंग या बाकी नेगेटिव जैसे समझिए। तो आइए यहाँ पे मैंने बोला था फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये लिख दिया ना। एकदम ओरली पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 9 का टेबल सबको याद है, तो 9 का टेबल, अरे 0 बढ़ा देंगे, A 270 360 माइनस थीटा, यहाँ पे भी माइनस थीटा, यहाँ पे भी माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस थीटा। 9 का टेबल पढ़ेंगे जितने बार में, एक बार में डिवाइड हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव की बात होगी तब सेकेंड बार में होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड बार में थर्ड क्वाड्रेंट में, 4 बार में डिवाइड होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब नेगेटिव वाला मरते दम तक कभी नहीं भूलता है, जहाँ तक हमको पता है ये कभी नहीं भूलेगा। भूलता क्या आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला होता है पॉजिटिव वाला। तो ये आइए बताते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पॉजिटिव वाला भी लिख दिया। पॉजिटिव वाला में ये बताइए 90 प्लस थीटा सेकेंड में होगा, अभी क्यों होगा अभी बता रहे हैं। और यहाँ पे थर्ड लिख दिया, यहाँ फोर्थ लिख दिया, और फोर्थ के बाद फिफ्थ नहीं आएगा, फर्स्ट आ जाएगा क्योंकि 4 ही कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे थर्ड में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, थर्ड में होगा 180 प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा 270 प्लस थीटा, और ये क्या होगा 360 प्लस थीटा। मेरे बात को बस ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने एक ही वर्ड बोला। मैंने कहा कभी भी हम आपको पूछेंगे एंगल किस कोऑर्डिनेट में है, तो आपका जवाब होगा देख के फर्स्ट में होगा सेकंड में होगा। अगर नेगेटिव वाला पूछा जाएगा, मेरे बात को सुनिएगा, सिर्फ 1 मिनट में भी क्लियर हो जाएगा। अगर नेगेटिव वाला पूछा जाएगा तो 9 का टेबल हमें आता है। अगर मैं कहूँ 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा सेकेंड में होगा, 270 माइनस थीटा, तो हम सोचेंगे 270 माइनस थीटा 9 से कितने बार में डिवाइड होगा, 3 बार में थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर कभी भी पॉजिटिव वाला एंगल पूछा जाए, मेरे बात को सुनिएगा, कभी भी पॉजिटिव वाला एंगल पूछा जाए तो हम नेगेटिव वाले के बारे में सोच के एक कोऑर्डिनेट आगे बताएंगे। मैंने क्या बोला, कभी भी पॉजिटिव एंगल पूछा जाए, जैसे मान लो पॉजिटिव वाला मैंने बोला 180 प्लस थीटा, तो आप सोचोगे यार 180 प्लस नहीं है 180 माइनस थीटा। आप 180 माइनस थीटा सोचोगे यार किस में आएगा, किस में आएगा, दूसरे में आया, दूसरे में आ गया, तो दूसरे में 180 माइनस थीटा है तो 180 प्लस थीटा किस में होगा, तीसरे में होगा। तो ऐसे ही आप किसी की पॉजिटिव की एंगल पूछा जाए, नेगेटिव के बारे में सोच के पॉजिटिव वाला हम बताएंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम? अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। सब कर चुके हैं पीछे, नोट वोट कुछ नहीं लिखवाएंगे। अब सीधे आइए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पहले क्या कराएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद से रेफरेंस में कोई भी आप बुक उठाते हैं, कहीं से किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, प्रिंसिपल वैल्यू आप निकाल लोगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल यहाँ पे जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन में कहा जाए साइन इनवर्स -1/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। मेरे बात को सुनिएगा। यहाँ पे तो कभी भी पूछा जाए तो यहाँ पे लिखेंगे लेट इसकी वैल्यू हमने क्या किया, थीटा मान लिया। तो उधर जाएगा इनवर्स तो क्या होगा, इधर आएगा तो साइन थीटा होगा। किसकी वैल्यू है, -1/√2। इसी चीज़ को ऐसे हमने लिख दिया, साइन थीटा की वैल्यू -1/√2। आराम से समझा रहे हैं, प्यार से समझिए। और यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया। तो मैंने बोला इस साइन किसकी वैल्यू होता है, 1/√2 साइन किसकी वैल्यू होता है, 45 की वैल्यू होता है। तो 45 को क्या लिख सकते हैं, -π/4। कुछ बचवा समझ ही नहीं पाते हैं, इकाक लिख रहे हैं। अरे भैया 45 डिग्री है, चेंज करेंगे तो पाई अपन क्या होगा 180 डिग्री। कैंसिल डिवाइड करेंगे तो कितने बार में, 4 बार में जाएगा। तो यही सब हमने लिख दिया। डिग्री से रेडियन में चेंज करना आप लोग सीखे हैं 11th में। कोई दिक्कत, स्पीड सही है ना। तो ये बताइए, मैंने इसको लिख दिया, तो ये आया क्या, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। आइए इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आया हमारा, थीटा की वैल्यू क्या होगा, -π/4। तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ तक लिख देंगे और यहाँ ब्रैकेट में बताएंगे। क्या बताएंगे, हमारा द रेंज ऑफ क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
साइन इनवर्स एक्स इज, ऊपर कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, क्या लिखेंगे, -π/2 से क्या हो गया, +π/2। ये कौन सा इंटरवल है, हमारा क्लोज है। तो ये ब्रैकेट लगाना ये भी गलत है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे लगा दे रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, कोई दिक्कत है। तब हम लिखेंगे यही चीज़ वहाँ लिख देंगे। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो गया, -π/4, कोई दिक्कत है। तब एक वर्ड और लिखेंगे, सो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, किसकी पूछा गया था, -1/√2 की वैल्यू क्या आ गया, -π/4। अब ध्यान दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसकी पूछा गया, तो इसकी वैल्यू हमने क्या किया, बताइए, इसकी वैल्यू हमने थीटा मान लिया। तो बताइए उधर जाएगा तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा बराबर -1/√2। हम सोच लेंगे, ऐसे दिमाग में सोच लेंगे, क्योंकि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं, -π/4 बिल्कुल आ रहा है, 45 डिग्री आ ही रहा है नेगेटिव में। अरे -90 डिग्री है, +90, बीच में नेगेटिव वाला आएगा, इसीलिए हम ये वैल्यू ले लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इतना होता है। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो एग्जाम में छपने वाला है, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये क्या क्वेश्चन है, मैं क्या लिखा हमने, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। पता नहीं क्या है इस क्वेश्चन में, एग्जामिनर को बहुत प्यार रहता है इस क्वेश्चन से, तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे लेट क्या है, cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू हमने थीटा मान लिया। cos उधर जाएगा तो -1/2 बराबर क्या हुआ, cos थीटा हो गया। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगा, -1/2 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे हम सोचेंगे cos का जो रेंज होता है, नेगेटिव में तो होता नहीं है, 0 से पाई होगा। अब यहाँ पे दिमाग गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ बच्चे गड़बड़ करेंगे। तो अब हम एक तो बात सोच ही सकते हैं ना, क्या cos कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं कहूँ cos किसकी वैल्यू 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है। इस 60 डिग्री को अगर चेंज करना होगा तो 60 डिग्री इंटू π/180 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, π/3। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, साइड में लिखा हूँ, ये मत सोच लीजिएगा उसी में करना है, इधर साइड में कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, ये तो समझ गया cos किसकी वैल्यू 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। नेगेटिव साइन छोड़ दीजिए कुछ पल के लिए, लेकिन ये ध्यान देना है हमें जो भी आंसर बताना किस में आना चाहिए, हमें जो रेंज होता है cos किस में रेंज होता है, 0 से पाई में होता है। तो अभी हम साइड में दिखा देंगे। तो हम क्या सोचेंगे यहाँ पे, यही सोचना है। अब सोचेंगे हम cos किस में नेगेटिव होता है, अरे स्टार्ट सेकंड में होता है, बिल्कुल होता है। सेकंड क्या है, पाई माइनस थीटा की जगह क्या है, π/3 लिख सकते हैं ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या ऊपर वाला बिल्कुल आना चाहिए, तो बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं कहूँ cos 180 माइनस थीटा माइनस cos π/3 माइनस cos π/3 की वैल्यू -1/2, कोई दिक्कत है। जब ये होगा तो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बता रहा हूँ जो बिल्कुल ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो क्वेश्चन एग्जाम में जाने के बाद से 100% बता रहा हूँ बच्चे गलती करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू -1/2। तुरंत दिल और दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए, तुरंत, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका रेंज क्या होता है cos इनवर्स में 0 से पाई, नेगेटिव तो आना ही नहीं चाहिए। तो हम पॉजिटिव में वैल्यू निकालेंगे। तो हम पहले सोचेंगे नेगेटिव cos किस में होता है, 180 माइनस थीटा लिख दिया। तो ये बताओ आप cos थीटा बराबर क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो cos 3 पाई, अब पाई में से माइनस करेंगे, अरे 3 पाई माइनस 1 पाई क्या होगा 2π/3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गया 2π/3। तो हम चेक करेंगे क्या हम गलत है कि सही है, ये भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइड में लिख दे रहे हैं 2π/3 ऐसे लिख दिया। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगा 180 अपान क्या करेंगे 3 डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा
यहाँ पे 120 होगा ना, मतलब हमारे रेंज में आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक चीज़ क्या लिखेंगे, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कास इनवर्स एक्स इज क्या हो गया, यहाँ 0 to पाई, कौन सा ब्रैकेट है, बोलिए कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल बोलेंगे। तो ये हो गया ना। तो अब तब लिखेंगे लास्ट में, डिस्क्रिप्टिव पेपर में यहाँ से ये ऐसे करते जाएंगे स्टेप और साइड में बता देंगे, तब लास्ट में लिखेंगे लिखेंगे क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या, कास इनवर्स -1/2 इज कितना होगा, यहाँ पे देखो क्या आया है 2π/3। समझ में आया। ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। फिर एक और क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे ताबड़तोड़ क्वेश्चन करा रहे हैं, आगे दिक्कत नहीं होगा। अब एक और क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा फाइंड द क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1। एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर वही काम, सिंपल भी बता रहे हैं और जो गलत होने वाला है वो भी बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट, क्या मानेंगे बताइए, tan इनवर्स 1 की वैल्यू मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ये tan उधर जाएगा तो 1 बराबर क्या हुआ, tan थीटा हो जाएगा। तो क्या हम इस चीज़ को tan थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो हम सोचेंगे tan थीटा में tan में 1 किसकी वैल्यू होता है, तो आप बोलेंगे 45 डिग्री, 45 को π/4 लिख सकते हैं ना। तो अब हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे, द रेंज ऑफ, बताइए क्या होता है, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज क्या होता है, बताइए कौन सा ब्रैकेट, ध्यान दीजिएगा, -π/2 ओपन में और यहाँ पे π/2। चलिए ध्यान दीजिए, साइड में लिख दे रहे हैं π/2, समझ जाएंगे ना। तो अब ये बताइए थीटा की वैल्यू क्या आ गया, π/4, यहाँ तक लिख दिया। ये बहुत ज़रूरी है दिखाना, नहीं तो कोई जाने का रट्टा हमारे यहाँ दिखा दीजिए। तब लास्ट में लिखेंगे क्या बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू आप किसका बताना है, tan इनवर्स 1 बराबर क्या आ गया हमारा, π/4। यही आंसर हो गया। कोई पूछेगा क्यों बोलेंगे हमारे रेंज के बीच में, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर ध्यान दीजिए, हमें क्या याद रखना है, जितने हमारे फंक्शन है उसके रेंज पता होना चाहिए। कौन सा, ITF का, यही ना, साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब हम आपके NCERT के क्वेश्चन लिखेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। फाइंड द क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कास इनवर्स -√3/2। जानबूझ के लिखा हूँ कास इनवर्स वाला। ये क्वेश्चन भी हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो आइए बताते हैं कहाँ पे गड़बड़ होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट कास इनवर्स -1/2 नहीं है ना, अभी 1/2 बता चुके हैं, -√3/2। बच्चों सब यही गलती करते हैं, जैसे निगेटिव देखेंगे ना दिमाग में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -√3/2 बराबर क्या होगा, उधर जाएगा तो कास थीटा। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, कास थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -√3/2 लिख सकते हैं। आइए साइड में ये कुछ बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। हमने लिखा कास थीटा बराबर क्या है, हम सोचेंगे पॉजिटिव के बारे में पहले। √3/2 किसकी वैल्यू होता है, तो कास थीटा बराबर कास किसकी होगा, 30 डिग्री की वैल्यू होगा, 30 डिग्री होगा। तो हमने कहा थीटा की वैल्यू क्या लिखें, 30 डिग्री, या इसको चेंज करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे, π/6 होगा। अरे यहाँ 180 रखेंगे तो 30 आ जाएगा। मतलब ये दिमाग में होना चाहिए, कोई दिक्कत। अब जैसे हमने देखा कास नेगेटिव आया, तुरंत हमारे दिमाग में ख्याल आया किसका, कास इनवर्स एक्स का रेंज जो भी होता है हमारा पॉजिटिव में होता है, 0 से π के बीच होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मेरे बात को सुनिए और समझिए। फिर मैंने लिखा कास थीटा, फिर मैंने बोला कास कहाँ नेगेटिव होगा, नेगेटिव बताना चाहिए, π- क्या करेंगे,
π/6 कर लेंगे, कोई दिक्कत। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पक्का ऊपर वाला आ जाएगा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा की जगह π/6 सॉल्व करेंगे, ये आ गया। तो अब इसको सॉल्व करिए तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 5π/6 लिख दिया ना। बताइए, तो यहाँ साइड में बताएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जो अक्सर गलती करते हैं बच्चा लोग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइड में लिखेंगे द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या हुआ, cos इनवर्स x इज क्या हो गया 0 से पाई, यही होगा ना। और ये ब्रैकेट बंद कर दे रहा है, कोई दिक्कत है। इसको मतलब ये हुआ, यहाँ तक हो गया। तब ये बताइए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आके क्या लिखेंगे सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या बताना है हमें, cos इनवर्स माइनस √3/2 की वैल्यू क्या होगा 5π/6। चेक करना बहुत ज़रूरी है। तब क्रॉस भी चेक कर लेंगे। क्रॉस कैसे चेक करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। क्रॉस कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा 5π/6 आ रहा है इसको हम देखेंगे क्या 0 और 180 के बीच बराबर आ रहा है, ये ध्यान देखेंगे, ध्यान से दिमाग में बैठा लेंगे। और यहाँ पे ध्यान देंगे 5 है तो 5 पाई की वैल्यू 180 डिग्री ले लिया, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या किया 6। ये कैंसिल करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 30 डिग्री। तो ये बताइए ये क्या होगा 150 डिग्री। मतलब बिल्कुल हम सही हैं, कोई दिक्कत है नहीं है ना। मतलब जब भी मेरे बात को ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं हम पढ़ रहे हैं 0 और पाई के बीच में, लेकिन गलत होता है, सही बता रहे हैं। वाकई में अगर रियल में बताना है सही क्या होता है, तो y बराबर cos इनवर्स x, इसका रेंज क्या होता है 0 और पाई, ये होता है। लेकिन इसको हम ऐसे बोल सकते हैं r करके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। डिफेंस वाले एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन ऐसे। y है हमारा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पाई होगा, पाई से लेस या इक्वल या 0 से ग्रेटर है, ये होगा ना y की वैल्यू। तो ये सब चीज़ें समझना है, क्योंकि आपको पता है हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ क्लियर है। अब हम क्वेश्चन कराते हैं, तब तक नोट करिए। चलिए, नोट हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, कहा जरा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। अब ध्यान से सब लोग देखिएगा, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, बोलते जाइए, हो जाएगा ना। सेकेंड अभी बताया था, बस नेगेटिव लगाया था। कोसेक वाला भी हो जाएगा, 4th 5th 6th 7 8 9 10, ये 10 क्वेश्चन है मेरे तरफ से, गिफ्ट करेंगे आप, बिल्कुल हो जाएगा। अभी आप ना डरिएगा, ये कोसेक आ गया तो कोसेक वाला क्या हो गया, नहीं डर रहे हैं, बता दे रहे हैं कैसे इसकी रेंज ध्यान देंगे। यहाँ पे साइन का क्या होता है -π/2 से π/2 होगा। ये बताइए, इसमें से माइनस क्या करेंगे 0 करेंगे ना, यही करेंगे ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम देखेंगे या तो इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, r करके क्या करेंगे 0 से 0 लेंगे तो ओपन इंटरवल में, कहाँ से π/2, यही होगा ना। तो π/2 ये बंद हो जाएगा ऐसे क्लोज इंटरवल में, यूनियन क्या होगा। अब π/0 से क्या होगा, फिर 0 से π/2 हो गया, 0 से π/2, अब क्या होगा फिर -π/2 से यहाँ होगा -π/2 से क्या होगा 0 होगा। ये ब्रैकेट ध्यान देना है कहाँ कैसे लगाना है, मतलब या तो इस रेंज में है या तो इस रेंज में है, बस यही देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। यही हाल हमारा सेक वाले में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा तो पूछिएगा कल की क्लास में। आगे बढ़ें, हम क्वेश्चन नंबर 11 करा रहे हैं। ये क्वेश्चन लास्ट होगा हमारा, उसके बाद से सीधे हम आएंगे प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहीं से उठाइएगा, हमें उम्मीद है प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन आराम से आसानी से कर लेंगे, तभी कर पाएंगे जब उसके रेंज पता होना चाहिए कि रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का, कास इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, काट इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स का, ये रेंज पता होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए और समझिए। अब क्या करते हैं, इसको हम आगे बढ़ते हैं लेके। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जाइएगा एग्जाम में करना ना, तो ये नहीं कि मार फिर इसको अलग से लगे सॉल्व करना। यहाँ पे हमें अब पहले हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सिखा दिए, ये दिमाग में या ओरली कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 है तो टेन 1 किसकी वैल्यू होता है π/4। अभी हमने पीछे बताया था, एक कंडीशन बताया था, मैंने बोला था टेन इनवर्स हो और यहाँ पे क्या हो टेन थीटा हो, तो हमारी वैल्यू क्या आएगा
थीटा ही आएगा। जैसे मैंने लिख दिया क्या, टेन इनवर्स 1 है, तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स और 10 क्या लिख सकते हैं, π/4, क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या होगा, π/4 होगा। सेम यही पैटर्न है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। तो यहाँ पे π/4, अभी इसकी वैल्यू निकाल के दिखाए थे, कैसे ओरली करना है मेरे बात को सुनिएगा। कास इनवर्स नेगेटिव आ गया तो पाई माइनस करेंगे। अब यहाँ 2 पाई में से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि 180 से ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कास का जो रेंज होता है हमारा, कास इनवर्स एक्स का रेंज होता है हमारा, ये होना चाहिए 0 और पाई, किस में है, क्लोज में, क्लोज इंटरवल। तो ये बताइए ये क्या करेंगे, जब भी नेगेटिव में होगा तो हम सोचेंगे क्या, पाई माइनस होगा। अब क्या करेंगे, 1/2 कास कितने डिग्री की वैल्यू होता है, 30 का होता है 60 का, तो बच्चों सब बड़ा ही हो, गलती करेंगे। 1/2 60 डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री का मतलब यहाँ पे π/3 लिखेंगे। मेरे बात को सुनिएगा ध्यान से, आराम से चलना। अब यहाँ पे बताइए क्या होगा, ये तो कोई बात नहीं, नेगेटिव में आ सकता है, माइनस, इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। तो एक चीज़ ये बताना आप, ये नेगेटिव में क्या लिख सकते हैं, अगर मैं कहूँ किसकी वैल्यू होता है, पॉजिटिव में हम सोचेंगे किसकी वैल्यू होता है, साइन का 30 डिग्री की वैल्यू, और 30 को क्या लिख सकते हैं, -π/, क्या लिखेंगे, बच्चे बड़ा गलती करते हैं, 6 लिखेंगे, ठीक ना। आगे बढ़ें, अब कैसे आगे बढ़ना है आप ध्यान दो। यहाँ पे π/4, इसको सॉल्व करोगे तो अभी हमने बताया था 2π/3, और यहाँ पे -π/6 कर सकते हैं ना। करने के बहुत सारे तरीके हैं, अब आप कैसे करते हैं, या तो एलसीएम ले लो, या तो 2 को एक साथ करो फिर तीसरे को लास्ट में करना, तो ज़्यादा आसान होता है एलसीएम लेना। तो एलसीएम क्या होगा इसका, 4 है, 3 है, 6 है, तो 12 होगा, तो 12 लिख लिया। जब एलसीएम लेते हैं 12, तो क्या करेंगे, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, तो क्या होगा यहाँ 3π हो जाएगा। अब प्लस यहाँ कितने बार में, 12 यहाँ रखेंगे, दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ कितने बार में डिवाइड होगा, 4 बार में, तो क्या होगा यहाँ 8π हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे क्या होगा, 12 रखेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 2π। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। तो एक चीज़ ये बताओ आप, यहाँ पे 3 और 8, 8 और 10 11 में से 2 क्या हो गया, बोलो, प्लस में 9π/, क्या हो गया 12, कैंसिल कर सकते हो, 3π/4, यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ें, बताओ। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। अभी तक हमने क्या किया, प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन किया हमने। प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन तभी कर पाएंगे, कुछ बेसिक पहले से पता होना चाहिए और रेंज पता होना चाहिए। और कोई पूछेगा अब इसका कैसे साइन एक्स का, कास एक्स का, टेन एक्स का, वो अगले क्लास में आप जानोगे जो नहीं पढ़े हो, बाकी पीछे पढ़ा चुका हूँ, कोई दिक्कत। लेकिन फिर भी अगर मैं निष्कर्ष निकालूं और कंक्लूजन निकालूं तो सीधे सीधे मैं यही बोलूँगा, मैं बार बार बोलूँगा और एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रेंज याद होना चाहिए। रेंज कैसे आएगा, ग्राफ से मैंने सिखाया था, मैंने बताया था कोई भी फंक्शन है, फंक्शन का डोमेन होता है। डोमेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई नॉर्मली अगर कोई बच्चा देख रहा होगा, पीछे पढ़ाया हो, जैसे डोमेन और रेंज किसी फंक्शन का बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है हमारा इनपुट है, इनपुट है, और यहाँ पे क्या है हमारा आउटपुट है। तो याद रखना आप लोग, जो यहाँ पे इनपुट होगा वही हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। क्या होगा, डोमेन होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट मतलब हमारा रेंज हो जाएगा। जैसे एक आसान चीज़ है, बाबू ने खाना खाया, मतलब जो खाना खा रहे हैं हमारा क्या होगा, जैसे वो क्या होगा हमारा डोमेन होगा। और जो रिजल्ट मिल जाएगा हमारा खूब अच्छे से समझ में आएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा रेंज हो जाएगा। सीधे से शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू, एक्स हो, वाई हो, जेड, मतलब जो वैल्यू हम पुट कर दें वही इनपुट होगा ना, जो हमें रिजल्ट मिल जाए वो आउटपुट हो जाएगा। ये पता है ना। तो इन सब सारी चीज़ों को मैं पीछे आराम से ट्रिकी तरीके से मैं बताया हूँ। और जब कभी भी किसी का इन्वर्स तभी निकालेंगे जब क्या होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 और 2 होना चाहिए। ये पता है ना। एक होता है मिनिमम फंक्शन। मिनिमम फंक्शन क्या होता है, जैसे आप सभी लोग पढ़ रहे हो और हमको देख रहे हो, कौन सा फंक्शन, मिनिमम है। मतलब बहुत सारे बच्चे मतलब एक मास्टर से पढ़ रहे हैं, एक टीचर से पढ़ रहे हैं, तो कौन सा मिनिमम। मिनिमम मतलब मतलब बहुत से, वन मतलब एक पे मिनिमम फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है रिलेशन फंक्शन में, खूब अच्छे से पढ़ें। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा हम समय नहीं देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो
तो अब आज क्या करेंगे, अब क्वेश्चन कराएंगे किसका, ITF के जो प्रॉपर्टीज है हम उसके कराएंगे। तब तक के लिए कुछ चीज़ें रिवाइज कर लो। अब ध्यान दीजिए कुछ क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 2.2 है। मैं क्या कर चुका हूँ याद करिए, ये भी बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ। ये दोनों फार्मूला हम प्रूव करवा चुके हैं, यहाँ अब नहीं बताएंगे, ठीक। और करना होगा तो एक बार पुराना वीडियो देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होगा फार्मूला इसका, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक ना। एक काम कर रहे हैं, ये चौथा नंबर बता रहे हैं और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो चौथे में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है बताइए, 2 tan इनवर्स 1/2 अब प्लस क्या हुआ tan इनवर्स 1/7। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से ना कि क्वेश्चन देखे ताबड़तोड़ लगे सॉल्व करने, क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमें यहाँ 10 में लाना है, ये ध्यान दीजिएगा, हमें 10 में लाना है। तो सबसे पहले ये भैया ये बताओ, ये tan इनवर्स x में है तो हम सोच रहे हैं tan इनवर्स x या y में भी बना दें, जो ए वाला टर्म उधर लाएं। तो याद करिए एक फार्मूला हमने बताया था, याद आ रहा है कौन सा, 2 tan इनवर्स x। ये क्या है, 2 tan इनवर्स x। फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2x 2 इंटू 1/2 और फिर 1 माइनस 1/2 का x स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अब प्लस tan इनवर्स 1/7। पीछे हम बता चुके हैं, इसका ही फार्मूला यूज हो रहा है। कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा होगा ध्यान देगा, यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 इंटू 1/2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत। तो अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो tan इनवर्स, तो ये बताओ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे 4 1 जा 4 और यहाँ पे -1 तो 3/4 हो गया, अब प्लस tan इनवर्स क्या हो गया 1/7 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेंगे, ये पलटेगा तो पैरवा ऊपर मुड़िया नीचे, सार नीचे, मतलब ये पलट जाएगा। ये बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। तो tan इनवर्स क्या होगा, ये 4/3 अब प्लस क्या हुआ tan इनवर्स 1/7। अब एकदम फार्मूला बन गया हमारा। कौन सा फार्मूला बन गया बताइए, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एकदम बाबू छाप वाला क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे क्या, tan इनवर्स, ऊपर क्या करेंगे ऐड कर देंगे 4/3 प्लस 1/7 और नीचे 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा क्या आएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। तो ये बताइए क्या करेंगे, हमें यही प्रूफ करना था। जो प्रूफ करना है 31/17। तो कुछ रिजल्ट देख के भी काम करिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ऐसे भी। tan इनवर्स क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में 7 से करेंगे तो 28 हो जाएगा, 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, अपान 7 में 3 से करेंगे 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे बताइए 4 अपान क्या आएगा बताइए 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है ना, जगह नहीं है तो थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ जा रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए तो एक चीज़ ये बताइए, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। tan इनवर्स क्या होगा, ऊपर 31 अपान क्या होगा 21 और नीचे 21 है मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 करेंगे क्या होगा 17/21। इससे भैया कैंसिल हो गया, तो बचा का हमारा tan इनवर्स क्या हो गया 31/17। हमें यही लाना था राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो आगे पढ़ाना चाह रहा हूँ, कोई फंक्शन दिया है उसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप इंटीग्रेशन भी पढ़ना है, आपको डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है, तो वहाँ जाके प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए मैं यहीं पे पढ़ा दे रहा हूँ। कोई दिक्कत बताइए, नहीं दिक्कत है ना। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में ऐसे दे दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, तो x की वैल्यू हम क्या सोचें, क्या पुट करें। x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं, या तो साइन थीटा कर सकते हैं या तो काश थीटा।
ऐसे मेरे दिमाग में क्यों ख्याल आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं अगर यहाँ अगर पुट करेंगे क्या साइन थीटा ही पुट करेंगे तो रूट में क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कास स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा तो क्या आएगा कास थीटा होगा। पता है ना, ये आइडेंटिटी भी आपको पता होगा, कास हम साइन थीटा होते तो कास थीटा होती, दोनों के स्क्वायर के मिलन से हम एक होते, ये पहले से पता है। कोई दिक्कत है नहीं है ना। आगे बढ़े, अगर ये चीज़ ऐसे होता, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने नहीं बोला, मैंने बोला किसकी वैल्यू x की वैल्यू, तो क्या पुट करेंगे x की वैल्यू हम टेन थीटा पुट करेंगे। तो आप पूछोगे सर आपको कैसे पता, तो हमने बोला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, रूट में सेक स्क्वायर होगा, रूट से बाहर होगा सेक थीटा। बात समझ में आ रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन होता तब क्या पुट करते एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम क्या करते x बराबर क्या करते सेक थीटा पुट करते, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा टेन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। अगर इतना आ रहा तो देखिए आप क्या करने वाले हो, ध्यान से देखना, कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे आपने कास 2x के फार्मूले पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे कास के फॉर्म में, एक पढ़े होंगे साइन के फॉर्म में। फार्मूले तो इसके 4 होते हैं, चारों आप लोग 11th में खूब अच्छे से पढ़े होंगे। तो मैंने बोला कास के फॉर्म में क्या होगा 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, साइन के फॉर्म में क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया ना। ये सारे फार्मूला प्रूफ करा चुका हूँ, हो गया ना। अब एक चीज़ ये बताइए, ये फार्मूला हमको पता है लेकिन कुछ चीज़ें बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिए और समझिएगा। वो चीज़ें क्या है, हमेशा ध्यान दीजिए ना, जो 1 और यहाँ पे कास 2x लिख दिया गया, तो कास 2x को इतना नफरत होता है 1 से, तो सोचता है मैं जहाँ जाऊँ वहाँ 1 गायब कर दूँ। तो कैसे 1 गायब होगा, 1 लिख लिया। हम इसका कौन सा फार्मूला लिखें जिसमें -1 होता है, तो 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो क्या बचा 2 कास स्क्वायर एक्स हो गया। बात समझ में आ रहा है। अगर यही चीज़ ऐसे होता 1 प्लस कास एक्स होता तो क्या करते 1 लिख लेते, और इसका फार्मूला कौन सा लिखेंगे हाफ एंगल होगा, तो 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल होता, हमारा फिर वही आ जाता। ये बात पता होना चाहिए। आइए कुछ और बेसिक बता रहे हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा गया है डिफेंस वाले एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कास एक्स माइनस क्या है साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया कास एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसे क्वेश्चन है। तो जो बच्चा बड़ा तिस्मार खान होता है ना, बड़ा गलती करता है क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, गजब का क्वेश्चन है। जैसे मैंने टेन इनवर्स को देखा, जैसे टेन इनवर्स का ऐसे इसको देखा, तुरंत हमारे दिमाग में क्या ख्याल आया, ये सभी को हम क्या करेंगे 10 में बनाएंगे। 10 में कब बनेगा, जब हम जानते हैं साइन बाई कास होना चाहिए। तो भाई आप ये भी बताओ, यहाँ ऊपर जो न्यूमरेटर है ये क्या है डिनोमिनेटर है, तो सब में क्या करोगे ऊपर भी कास से डिवाइड करो और नीचे भी कास से करो। हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल कहाँ आ रहा है, क्योंकि हमको पता है साइन बाई कास 10 होता है। तो मैंने क्या किया, ऊपर भी कास एक्स लिख दिया अपन कास एक्स किया, ठीक। और यहाँ माइनस है, पहले साइन एक्स है, यहाँ भी कास एक्स से डिवाइड किया। बातों को समझिएगा। फिर यहाँ पे क्या है, पहले से कास एक्स है और यहाँ पे कास एक्स लिख दिया, प्लस साइन एक्स है और यहाँ पे क्या लिख दिया कास एक्स लिख दिया। कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सबको पता है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आगे जेईई में काम देगा। तो ये बताइए, ये कैंसिल होगा तो 1 माइनस क्या हुआ 10x होगा, और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस क्या होगा 10x होगा ना, बताइए होगा ना। अब जैसे मैं यहाँ आया, फिर मैंने देखा यार 10 इनवर्स तो हुआ, ये भी 10 में बन जाता तो मज़ा आ जाता। कैसे बनेगा, अब ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्ट सिखाया था। 1 को क्या लिख सकते हैं 10 45 डिग्री लिख सकते हैं, अरे π/4 लिख दें। अब माइनस क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 10x। फिर मैं इनको देखा, तुरंत दिमाग में ख्याल आया, क्या 10a माइनस 10b 1 प्लस क्या होगा 10a इंटू क्या होगा 10b, बोलिए। और 45 की वैल्यू रखेंगे तो वही चीज़ें आ जाएगा, हमारा आएगा ना, चेक कर लीजिए। तो क्या बना 10 इनवर्स, किसका फार्मूला बन गया 10 π/4 माइनस x हो जाएगा। अरे इसी को π/4 लिख दिया। तो 10 इनवर्स है, 10 से कैंसिल होगा, तो हमारा क्या आगे रिजल्ट आएगा बताइए, π/4
अरे पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसको ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आगे डिफरेंशिएशन में काम देगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आइए कुछ और बातें करते हैं। मेरा बेसिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैंने लिख दिया ऐसे, ऊपर ऐसे कुछ क्वेश्चन लिख दिया। अगर ये बात समझ गए ना तो एक्सरसाइज में कुछ नहीं रखा है। अगर कोई मेरा ट्रेलर समझ गया तो पिक्चर पूरी कहानी समझ में आएगा। तो समझिए एक टाइप का ट्रेलर है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स। फिर मेरे दिमाग में आया यार ये कास एक्स है, इसके बगल में इसकी जानी दुश्मन 1 बैठा है, तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। तो 1 लिखा। फिर कास को क्या लिख सकते हैं, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 फार्मूला होता है इसका। अरे 2x होता तो x कब आता, जब 2 से डिवाइड करते, किस में डिवाइड कर, एंगल में, तो ये भी तो एंगल होगा ना। ऊपर क्या होगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे 2 साइन एक्स बाई 2 और यहाँ पे कास एक्स बाई 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 से 1 कैंसिल होगा, तो 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। कोई दिक्कत? एक 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक कास से एक कास हुआ, तो बचा क्या, साइन एक्स बाई 2 अपान कास एक्स बाई 2। हम जानते हैं किसके बराबर होता है, tan एक्स बाई 2 के बराबर होता है। तो कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब आइए कुछ और ख़तरनाक लेवल वाला बेसिक बता रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, कुछ ये भी गलती करते हैं, जैसे ऊपर कास एक्स लिख दिया हो और नीचे क्या लिख दिया हो, 1 प्लस साइन एक्स लिखा हो। यहाँ भी गड़बड़ करते हैं बच्चे। तो इसको हम बता रहे हैं क्या करेंगे। क्या कास को हम ऐसे लिख सकते हैं, कास को, मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, इसको बता रहे हैं। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, तभी तो आ जाएगा, कास एक्स हो जाएगा। और जैसे मैं 1 देखा, इसको भी कास में बनाया, तो कास क्या कर सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस क्या होगा, एक्स हो गया ना। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है शर्मा जी की बुक में। ये क्वेश्चन जो है शर्मा जी के बुक में मिलेगा। शर्मा जी को पता है ना, R.D. शर्मा के बुक में मिलेगा, समझ गए ना। कोई दिक्कत है? अब फिर इसको फार्मूले में बनाएंगे, तो 2, अरे यार ये वाला फार्मूला जैसे साइन 2x है, कन्फ्यूज ना होना, तो क्या होगा, 2 साइन एक्स कास एक्स होगा। तो मैंने बोला इसमें एंगल में 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी डिवाइड करेंगे ना, तो बताओ, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, साइन इतना का हाफ, फिर कास उतना का हाफ, फिर ऐसे करेंगे, हो जाएगा। छोड़ दें का कि कर दें, बता दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और छोटा लिख के बता दे रहे हैं। यहाँ पे यार मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन यही था ना, साइन, ऊपर क्या था, साइन नहीं था ना, ऊपर क्या था, कास एक्स, और नीचे क्या था, 1 प्लस साइन एक्स। बाकी बहुत तरीके हैं करने का, लेकिन ये भी जानना जरूरी है, कुछ क्वेश्चन जेई में बनेंगे इससे। जैसे मैंने कास एक्स लिख लिया ना, तो क्या कास को हम लिख सकते हैं ऐसे, पहले ये बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होना चाहिए ना, सर आप जान कैसे जा रहे हैं, हमको पता है, हम बता रहे हैं, 1 का जानी दुश्मन काशी है। अब बताओ, मैंने अभी बताया, यहाँ फार्मूला मैंने लिखा था क्या, साइन एक्स का लिखा था, अभी क्या था, 2 साइन एक्स बाई 2 फिर कास एक्स बाई 2 अभी लिखा था ना। तो यही अप्लाई कर दे रहे हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे 2 साइन, इसका हाफ करोगे तो क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स का हाफ, फिर कास पाई बाई 2 माइनस एक्स का हाफ। कोई दिक्कत? अब पूरे क्या बटा अपान, फिर 1 है तो 1 लिख दिया, 2 कास स्क्वायर, इसका हाफ क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स का हाफ माइनस 1। अब समझ में आ रहा है? तो एक चीज़ ये बताओ, यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर मेरे को इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, इसका हाफ है हो रहा है ना, तो बताओ मल्टीप्लाई करो तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, पहले बताओ, हो जाएगा ना। डिफरेंशिएशन में काम देगा, इसीलिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो ये बताओ, इस चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया, 2 साइन,
इसको क्या लिख सकते हैं, π/4 क्या कर सकते हो, π/4 माइनस x/2 डिवाइडेड बाई 1 से 1 कैंसिल हो गया 2 cos स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, π/4 माइनस x/2। पहले बता ये समझ में आ रहा है कि नहीं चाहिए, ये आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो 2 से 2 कैंसिल हो, अभी लिख दे रहे हैं यहाँ पे cos छूट गया था π/4 माइनस x/2, कोई दिक्कत। इससे कैंसिल हो गया, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 10, डायरेक्ट लिख दें, देखो sin बाई cos हो जाएगा 10 π/4 माइनस x/2, ये बच गया ना। ये बहुत काम का चीज़ है, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ें, बोर्ड लेवल में नहीं आया क्वेश्चन। अब ध्यान देना, इतना बेसिक समझ गए, फार्मूले सब पता है, तो हम चाह रहे हैं एक क्वेश्चन लिखें, कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे अपान क्या है x और यहाँ पे -1, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले ये बात बताना, ध्यान सुनना और समझना। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, पुट क्या करोगे, बताओ, पुटिंग क्या करेंगे, मेरे बात को समझो तो बताओ। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, बोलो tan थीटा करेंगे ना। अरे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, काट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पहले जो आ रहा है वो करो। तो मैंने क्या लिख दिया tan इनवर्स, और यहाँ पे रूट में 1 प्लस क्या लिख दिया tan स्क्वायर थीटा -1 बाई क्या लिख दिया यहाँ पे tan थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब ध्यान सुनना। तो ये बताओ, ऊपर लिख दिया क्या tan इनवर्स, इसको ब्रैकेट लगा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, इसकी काम घर का काम घर में कर लो इसका। तो ये क्या होगा सेक थीटा हो जाएगा, और -1 बाई क्या हुआ tan थीटा। अब कुछ बच्चे बोले कहाँ से लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर रूट में सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। तो हम पढ़े आइडेंटिज, याद करो, ऊपर हाई स्कूल में मास्टर साहब सिखाए होंगे, कोई भी आइडेंटिज होता है तो किस में चेंज करते हैं, साइन या कास में चेंज करेंगे। तो आओ यहाँ पे चेंज करते हैं, क्या करेंगे बोलो tan इनवर्स, और यहाँ पे बोलो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कास थीटा -1, इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कास थीटा, लिख सकते हैं ना। एकदम प्यारा रसगुल्ले टाइप का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तब बताओ क्या होगा tan इनवर्स, क्या कर सकते हैं ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1 माइनस कास थीटा अपन कास थीटा, और फिर पूरे का बटे साइन थीटा बाई कास थीटा। फिर अभी बेसिक जो बताया था वही यूज आ रहा है, दिख रहा है ना। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अपान 1 है, तो 1 माइनस कास थीटा, समझ में आ रहा है। कास से कास कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो क्या बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा बटा क्या आ गया साइन थीटा, यही बचा ना। फिर याद करो ऊपर अभी बता रहा था बेसिक चीज़ें, हमेशा ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना भैया। इसको नफरत होता किससे, कास को 1 से, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ये फार्मूला लगाओगे। बताओ अभी बताया था ना। और नीचे क्या होगा 2 थीटा है ना, तो यहाँ पे थीटा लिख लो, तो यहाँ पे क्या होगा 2 साइन बाई थीटा साइन थीटा बाई 2, फिर कास थीटा बाई 2। पीछे सारा बेसिक बता चुका हूँ। फिर आगे सॉल्व कर दो, कैसे करोगे बताओ, आ जाओ यहाँ पे बताओ। यहाँ पे लिखोगे tan इनवर्स, बताओ 1 से 1 कैंसिल, डायरेक्ट लिख दे, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब पूरे का बटा 2 साइन थीटा बाई 2, और क्या आ गया, रुक जाओ बच्चा रुक जाओ, लिखे तो सही थे लेकिन चलो कोई बात नहीं, गलती कर बैठा मैं। चलो क्या होगा साइन थीटा बाई 2 फिर कास थीटा बाई 2, हो गया ना। तो ये बताओ 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना। चलो तो tan इनवर्स ये क्या होगा साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 का होगा
टेन थीटा बाई 2। तो बताओ कहानी 10 से 10 कैंसिल होगा, क्या होगा थीटा बाई 2। तो हो सकता है आंसर ही नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे, मेरी बात को सुनना, 1/2 थीटा लिख लेंगे। 1/2 थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो, क्या पुट किए थे थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे क्या पुट किए थे, ध्यान दो यहाँ पे समझा रहा हूँ, ऊपर जा चुका है। थीटा बराबर एक्स बराबर लिखे थे, क्या था यहाँ पे, ध्यान दो क्या पुट किए थे, याद आ रहा है कुछ चीज़ें, अरे टेन थीटा पुट किए थे एक्स बराबर। चलो एक्स बराबर क्या पुट किए थे, टेन थीटा। तो मैंने बोला किस एंगल पे, तो आप बोलोगे थीटा एंगल पे, ये आएगा तो क्या होगा, थीटा एंगल पे क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो यहीं पे क्या लिखोगे, टेन इनवर्स एक्स। हमारा यही रिजल्ट हो गया, यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है मैक्सिमम क्वेश्चन लिख रहे हैं सब हो जाएंगे, ठीक। अब ध्यान देना, करोगे ईमानदारी से बिल्कुल होंगे। कुछ क्वेश्चन ध्यान देना यहाँ पे, अभी बहुत सारे रूल भी बताया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन भी कराया हूँ, और उम्मीद है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे मान लो 6 क्वेश्चन है, लिख रहा हूँ, ध्यान देना। ऐसे है, टेन इनवर्स 1/रूट में x² -1 छोड़ दें, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या पुट करोगे, x बराबर क्या पुट करोगे, नहीं सेक थीटा, sec² थीटा -1। बात समझ रहे हो ना। चलो अभी मैंने बताया था इस टाइप वाला क्वेश्चन, 7 नंबर देखो क्वेश्चन ऐसे दिया, टेन इनवर्स। हो सकता है बुक में कुछ और दिया, मैं कुछ और लिख दे रहा हूँ, दोनों सही है। अगर मान लो 1 - cos थीटा हो, यहाँ पे 1 + cos थीटा हो, तभी भी कर लोगे, कर सकते हो ना। या मान लो रूट में लगा दिया हो, तभी भी कर सकते हो। बात समझ रहे हो ना। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बताओ, बता दें कि हो जाएगा ना। अभी 8वां वाला खुद बताया, अभी क्वेश्चन ऐसे दिया, टेन इनवर्स, ऊपर दिया है cos थीटा, टेन इनवर्स क्या है, टेन इनवर्स cos x माइनस साइन x, यहाँ पे cos x + sin x। अभी जस्ट बताया मैंने, क्या बोला, अच्छे से मेरा ट्रेलर समझ गए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब ध्यान से समझना, ये भी हो गया, इसी से रिलेटेड सब हो गया। क्वेश्चन हम 10 लिख रहे हैं, 10 नंबर, कोई दिक्कत, 9 भी हो जाएगा। 10 क्यों लिख रहा हूँ, तुम्हारे लिए एकदम बिल्कुल नया लग रहा होगा क्वेश्चन है। 10 नंबर में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। टेन इनवर्स, ध्यान से देखना यहाँ पे, 3a² x माइनस x पे पावर क्यूब, और यहाँ पे a पे पावर क्यूब -3a x², ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनना और समझना। ये बताओ क्या पुट करें यहाँ पे, ये बच्चे अक्सर गलती कर सकते हैं। अब तभी पुट कर, ये तो दिमाग में आ रहा होगा हम टेन थीटा पुट करेंगे, लेकिन क्या ये टेन थीटा पुट करेंगे, क्यों, ध्यान देना मेरे बात हो, क्यों, क्योंकि यहाँ बताओ, यहाँ पे डिग्री कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए ना। तो ए रखोगे तो ए का मल्टीप्लाई ए में होगा, डिग्री 3 हो जाएगा, कॉमन लेने में सुविधाजनक होगा। तो बात समझ रहे हो ना, यहाँ से भी चेक करके, ये भी एक आइडिया, बेस्ट आइडिया, समझ रहे हो ना। अब सुनो यहाँ पे, तो चलो समझ गए हो तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। टेन इनवर्स, अभी नहीं समझोगे तो अभी समझ भी जाओगे। 3a² a टेन थीटा माइनस a टेन थीटा का क्यूब, ब्रैकेट बंद कर दो, हो गया ना, कोई दिक्कत। फिर लिखोगे a पे पावर क्यूब -3a टेन थीटा का स्क्वायर। एकदम हम आराम से कर रहे हैं, कोई बेचैनी नहीं है। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है, बताओ, नहीं है ना। अब बताओ इसको सॉल्व कर लो। टेन इनवर्स, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, देखो जिसका था इंतज़ार वो आ गया, देखो हो गया ना। यहाँ पे टेन थीटा होगा, यहाँ माइनस a पे पावर क्यूब, यहाँ पे टेन पे पावर क्यूब थीटा, अब पूरे का बटे यहाँ a पे पावर क्यूब और -3 डायरेक्ट लिख दें, स्क्वायर होगा, यहाँ a है तो a पे पावर क्यूब, और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, जिसका था वो इंतज़ार, वो पल मिल गया, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब बताओ आप, टेन इनवर्स, ये बताओ किसकी वैल्यू, यहाँ पे कॉमन क्या है, a पे पावर क्यूब, a पे पावर क्यूब, a पे पावर क्यूब, a पे पावर क्यूब, गायब कर देगा डायरेक्ट,
समझ जाओगे ना। एक स्टेप कर लोगे आप, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ ए क्यू कॉमन लेंगे, यहाँ पे लेंगे, आपस में कट मर जाएंगे, कोई दिक्कत। तो बचा क्या 3 tan थीटा माइनस 10 पे क्या हो गया क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। याद करो वो पल जिस पल हमने क्या किया था, फार्मूला बताया था किसका, tan 3 थीटा का फार्मूला होगा। हो गया ना, कोई दिक्कत। तो बचा क्या हमारा 3 थीटा बच गया ना। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हुआ। आंसर क्या होगा 3 लिख दिया। अब थीटा के जगह क्या लिखेंगे, मेरी बात को सुनना। यहाँ पे थीटा के जगह क्या लिखेंगे, तो एक चीज़ ये बताओ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो, अभी हमने क्वेश्चन में माना था यहाँ पे x बराबर a tan थीटा, यही माना था ना, बोलो। तो इधर आएगा तो x बाई ए बराबर क्या होगा tan थीटा, यही होगा ना। तो मैंने बोला किस एंगल पे, तो आप बोलोगे थीटा एंगल पे। थीटा एंगल पर tan इधर आएगा, tan इनवर्स क्या होगा, बोलो tan इनवर्स x बाई ए। यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे बढ़े। अब ध्यान देना, जब ये क्वेश्चन हो गए तो एक से लेकर हम पूरा छपवाई दिए, बचाएगा। अब हम कुछ वैल्यू बता रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो कैसे करेंगे। अगर ये कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हैंडराइटिंग कैसा है, अरे बताओ, आ रही है ना, चलो बढ़िया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे 11 नंबर देखो, tan इनवर्स 2 cos, ब्रैकेट ध्यान देना जरूरी कैसे लगाना है, हमने ब्रैकेट गड़बड़ लगाया, रुक जाओ, इसको हम सही कर ले रहे हैं। चलो इस सबको सही कर दे रहे हैं, गायब, ए वाला लगाना। फिर 2 cos, फिर 2 sin इनवर्स 1/2। अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो तुम्हारी एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाना है। अब ध्यान देना यहाँ पे कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान देना। चलो कलर भी चेंज कर दे रहे हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान देना। जैसे ये हाईलाइट किया, मेरे बातों को सुनना, समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ पे क्या लिख दिया 2 cos लिख दिया ना। और जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको हम इससे लिख दे रहे हैं। ये बताओ 2 लिख दिया ना। इसकी वैल्यू sin इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होता है 30 डिग्री। और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, 30 डिग्री को पाई बाई क्या होगा 6 होगा। तो पाई बाई यहाँ पे क्या किया हमने 6 कर दिया, हो गया ना। इसको भैया बंद कर दो ऐसे, कोई दिक्कत। अब फिर आगे काम क्या होगा, tan इनवर्स, फिर आगे लिखोगे 2 cos, ये कैंसिल करो तो क्या होगा π/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत बताओ, नहीं है ना। अब आओ इधर सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो ये बताओ tan इनवर्स जैसे है ऐसे लिख दिया ना। फिर अब इसकी वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 2 है 2 लिख दिया। तब cos π/3 का मतलब क्या हुआ, कौन सा होगा 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा 1/2। कहाँ बोल रहे हो, यही होगा, ठीक। चलो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या हुआ tan इनवर्स क्या आ गया 1। तो अब सोचेंगे tan इनवर्स कितनी की वैल्यू होगा, tan π/4 की वैल्यू 1 होगा। तो क्या बचेगा π/4, यही मेरा आंसर हो गया ना। कोई दिक्कत। अब ध्यान दो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। एकदम अगला क्वेश्चन एकदम हलवा टाइप में, 12 नंबर क्या है, ध्यान दो। काट में दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है काट में, और ऊपर दिया tan इनवर्स, ये दिया है प्लस काट इनवर्स ये दिया, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो याद करो ऊपर काट लिख दिया, इसकी वैल्यू याद करो, हमने बताया था कहीं फार्मूला क्या होगा π/2, यही होगा ना। अब बच्चे अक्सर भूलते हैं, अगर मैं कहूँ 0 से 1 आएंगे, फिर उल्टा साइन में होता है, फिर 1 से 0 आएंगे,
अगर इससे डिवाइड इसमें करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। पता है ना, पहले से पता है ना। तो अगर मेरे को जो 0 आएगा 10 की वैल्यू होगा, 10 0 डिग्री की वैल्यू होगा, और ये क्या होगा 10 90 डिग्री की वैल्यू होगा। मेरे बात को समझना, अक्सर यही गलती करते हैं बच्चे। हो गया ना। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है काट 90 डिग्री की, तो हम 10 सोचेंगे 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। यही अक्सर बच्चे गलती करते हैं। देखो क्वेश्चन कितना है हलवा टाइप में, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान दो, आगे पढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 लिख दे रहा हूँ, 14 बताऊँगा, 15 भी करोगे, लिख दे रहा हूँ एक बार क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करोगे एक बार देख लो। यहाँ पर 10 1/2 मेन क्या चीज़ है, क्या पुट करना, वही हम सिखा दे रहे हैं। तो साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। सबसे ज़्यादा स्मार्ट वर्क है ये। हम क्या पुट करेंगे इसमें, क्वेश्चन मिलान कर लेना, सही है ठीक ना। क्या पुट करेंगे, अगर पुट करना होगा तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे, बताओ x की वैल्यू क्या पुट करोगे, याद करो पल 2 10x अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, 10 थीटा पुट करोगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे याद करो कि क्या पुट करोगे, यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे 10 5 पुट करोगे। बात समझ में आ रहा है, करोगे सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर, आगे हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, अब आ जाओ 14 नंबर। 14 नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर उतना ही ज़्यादा हलवा भी है। कैसे है बता रहा हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ साइन, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x की वैल्यू क्या है 1, तो x की वैल्यू फाइंड करना है। ये बच्चे देखेंगे, देखते नानी याद आ जाएंगे क्वेश्चन। देखो कुछ है ही नहीं, देखो बता रहा हूँ, करो क्या सॉल्यूशन में। तो ये बताओ, सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना तुम लोग। चलो बच्चा, अब बताओ, यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। अभी पढ़ोगे आगे तो हंस मुस्कुरा रोना बंद कर दे, जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दें। कौन सा रिएक्शन होगा, अगर मैं बोलूँ तू हंस मुस्कुरा रोना बंद कर दे, बोलोगे विलियमसन सिंथेसिस। बीच बीच में बता दे रहा हूँ क्या होगा, रोना। रोना मतलब RONA, रोना, यही है ना, कंपाउंड करने। अब विलियमसन क्या करता है, अपने सन को बहुत मारता है। काहे मार खाता है, दिन रात एल्किल हाइलाइट के चक्कर में रहता है, दिन भर घूमता रहता है, उसी के साथ मार खाता है। तो मार खाएगा तो रोएगा, तो रोना मतलब देख ही रहा है। तो ये क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, NaX बाहर निकल जाएगा, और बचे क्या, ROR, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ऐसे हंसते रहना, याद करते रहना, ठीक। चलो आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत। अरे बताओ भैया, नहीं दिक्कत है ना। चलो इसको हम रफ करते रहें, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री नहीं, ठीक। चलो बीच में इसलिए किया कि दिख रहा है, चेहरे पे मुस्कान दिख रहा है, बना है अभी तो। अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स नहीं भैया, क्वेश्चन फिर मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, हमने रफ कर दिया। ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे, साइन, फिर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर 1। एक बात बताओ, ये क्या है, बोलोगे एंगल है इसका, किस पे, साइन पे है, तो मैंने इनको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत बताओ। कास इनवर्स x लिख दिया, तो उधर जाएगा तो साइन इनवर्स क्या हो गया, बोलो 1, यही होगा ना। ये बताओ, मैंने इसको लिख दिया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x लिख दिया। ये किसकी वैल्यू होगा, π/2 की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू होगा, π/2 की। याद करो पल, कौन सा पल, जिस पल मैंने आया था दूसरी या तीसरी क्लास तुम लोग शायद लिया था,
और दूसरी क्या, पहली क्लास में मैंने बताया था, सबसे पहले मेरा कॉन्सेप्ट ही इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। पहले हम प्रॉपर्टीज, उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ाते हैं। तो याद आ रहा है इसकी वैल्यू क्या था साइन और कास में, क्या था बताओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स। बताओ भैया ये आपस में कैंसिल हो गए। अब खुशहाल ज़िंदगी दिख रहा है इन लोगों का। कैसे, देखो यहाँ पे इधर भी हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ दिख रहा है साइन इनवर्स 1/5। बोल रहा है चलो उधर भी है साइन इनवर्स एक्स। अब ये क्या होगा 1/5 बराबर एक्स, या एक्स की वैल्यू 1/5। समझ में आया, कोई दिक्कत है, नोट कर लो। चलिए अब पिछला एक्सरसाइज हो गया आप लोग का बहुत अच्छे से। प्रिंसिपल वैल्यू मैंने पढ़ाया, उसके बाद से प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन कराया। उसमें हमने पूरा लाइन टू लाइन क्वेश्चन छपवाए हैं पिछले एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक। बस एक 15 है, 15 करा चुका हूँ पिछले वाले क्लास में, जो आप लोग से मैंने बोला था एडवांस जेईई में पूछा गया है, सेम उसी पैटर्न का। उसके बाद से MCQ क्वेश्चन है 16, 17, 18, 19, 20 और 21। ये क्वेश्चन MCQ है, ये आप खुद करोगे, नहीं आएगा तो फिर से पूछना, फिर बता देंगे। मैं इतना पढ़ा दे रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन अगर आप टच करते हो तो बिल्कुल आएगा। अब पढ़ेंगे क्या, मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम देगा। बाकी तो मैं चाहता तो छुड़वा देता, क्योंकि सबको पता है ये सिलेबस से रिड्यूज है, एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है। फिर भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम ही को परेशानी होगा पढ़ाएंगे जब क्या, ट्रिग्नोमेट्री बोला, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उसमें ज़रूरत पड़ेगी। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को करना है, सॉल्व करना है। तो थर्ड क्वेश्चन से बता रहा हूँ, पिछले वाले जितने एंगल हैं प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बस आपको पता होना चाहिए रेंज, कितने रेंज में क्या आएगा, और ये भी बेसिक पता होना चाहिए किस में कब कौन पॉजिटिव होगा, एंगल कौन किस में होगा, ये सब आपको अच्छे से पता होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, लेकिन फिर रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन इतना तो समझ में आएगा, क्या गिवन है, 2 साइन इनवर्स 3/5 गिवन है, यही है ना हमारा, यही गिवन है ना। तो एक चीज़ ये बताओ, ध्यान से सुनना, कुछ समझ में ना आए तो क्या करना। साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो मैंने बोला 3/5 इधर रहने दो, उधर ले जाओगे तो क्या आएगा बताओ, साइन थीटा होगा, या साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा बताओ, 3/5 होगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था ना। तो मैंने इसको राइट एंगल पे ऐसे दिखाओ, ऐसे जब भी दिखाना, अगर फार्मूले नहीं याद आता है तो आप किन को याद करोगे बताओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या भोले जो भी होगा। तो मैं कहूँ साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, P/H। P कितना है 3 है, H कितना है 5 है। तो ये निकालेंगे तो 4 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये आना चाहिए, आपको बता चुके हैं, कोई दिक्कत है। तो ये बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रहा है 3/5, लेकिन जो हमको प्रूफ करना है 10 में लाना है, तो हम सोचेंगे किसकी वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा का फार्मूला क्या होगा, P/B। P कितना है 3 है, और B कितना बेस 4 है। तो मैंने बोला किस एंगल पे, इधर साइड में लिख रहा हूँ, तो आप बोलोगे किस एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो थीटा एंगल पे क्या होगा, टेन इनवर्स क्या होगा 3/4 होगा ना। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 साइन इनवर्स 3/5। तो मैंने म्यूचुअल कन्वर्जन करवाया था, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं ना। अब मेरा फार्मूला बन गया सीधा सा। कौन फार्मूला बना, याद करिए, टेन इनवर्स क्या फार्मूला बना, 2x/1 - x²। ये क्या है हमारा, x है, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ तक आ गए हम। अब ध्यान दीजिए, तो बताइए यहाँ पे क्या हुआ, टेन इनवर्स 2 × x, x की वैल्यू क्या है 3/4, और यहाँ पे 1 - 3/4 का स्क्वायर, डायरेक्ट 9/16 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत। फिर यहाँ बढ़िए आगे, जो लाना है ऑटोमेटिक आ जाएगा, टेन इनवर्स, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बताइए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा 3/2
अपान क्या होगा बताइए यहाँ पे 16 वन जा क्या 16 और -9 क्या होगा 16 में से 9 माइनस करेंगे क्या होगा 7 बटे क्या होगा बताइए यहाँ पे 16। कोई दिक्कत? तो इसको हम क्या करेंगे 10 इनवर्स 3/2 लिख देंगे। ये डिवाइड है तो पलटेगा ऊपर तो क्या होगा 16/7 16/7। तो अब सॉल्व कर लेंगे इसको, जो लाना था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये बताइए कैंसिल होगा कितना बार में जाएगा 8 बार में। तो 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 अपन क्या आ गया 7। मुझे लग रहा है यही लाना था, यही लाना ना, ये आ गया। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, तो हमारे ख्याल से यही क्वेश्चन में लाना था। क्वेश्चन क्या था हमारा ये था, देखिए यहाँ पे यही लाना था 10 इनवर्स 24 अपन। तो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारा सॉल्व करते करते आते हमारा लास्ट रिजल्ट मिल गया। कोई दिक्कत है नहीं है ना? फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे ना, सीधे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, वो भी हो जाएगा। कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई, प्लस में हो चाहे माइनस में, वो भी हो जाएगा। चाहे मैं पिछले क्लास में कुछ एडिशनल क्वेश्चन करवाया था जो शायद 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई प्लस 10 इनवर्स जेड की वैल्यू पाई, याद आ रहा है? मैंने करवाया था, तो वो था RS अग्रवाल बुक के क्वेश्चन, ठीक ना, या बालाजी पब्लिकेशन के, ठीक ना। तो वो सब क्वेश्चन कराए थे। फिर अभी आगे और एक्स्ट्रा करवा देंगे। तो सबसे पहले काम करिए, पैटर्न वाला तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, चौथा, पाँचवा, छठवां यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए बताने वाला कौन सा है, कुछ आप लोग को वर्क भी देंगे घर करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम अगला लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4th नंबर, साइन इनवर्स 8/17 प्लस, बता चुके हैं मुझे लग रहा है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या लाना है हमें 10 इनवर्स 77 क्या आ गया यहाँ पे 36। ये क्वेश्चन अभी लिख दे रहे हैं, उसके बाद से हम डिस्कशन करते हैं। फिर मैंने बात किया कास इनवर्स 4/5 प्लस कास इनवर्स 12/13। फिर आ जाएंगे कास इनवर्स किसकी वैल्यू 33/65। ध्यान दीजिए यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 5th हो गए, 6 पे आ रहे हैं, कास इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और यहाँ बराबर साइन इनवर्स 56/65। फिर क्वेश्चन मिला रहे हैं कास इनवर्स 12/13 10 इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 56/65। तो एक काम करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन बता चुके हैं, सीधे सीधे फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, जो भी आएगा साइन इनवर्स में आएगा, और साइन इनवर्स को हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है? आइए यहाँ पे 5वें नंबर पे, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई, कास में लाना था सीधा सीधा। इसका फार्मूला क्या होगा मैंने बताया पहले, कास इनवर्स, याद करो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कास इनवर्स ये एक्स है वाई है, तो क्या होगा एक्स इंटू वाई, यहाँ प्लस है तो माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस क्या हो गया वाई स्क्वायर, ठीक ना। ये फार्मूला है, ऊपर लिख लेंगे ना, फार्मूला लगाएंगे हो जाएगा। लेकिन हमारा मेन टारगेट इस क्वेश्चन पे 6 नंबर, और जो बिल्कुल पीछे नहीं पढ़ा होगा अगर 6 भी समझेगा तो 4th नंबर कर लेगा आसानी से। 6 नंबर कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पे RHS बिल्कुल सही बोल रही हो, कास इनवर्स 12 क्या होगा 13 और प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5। चलो इसको बता दे रहे हैं, बिल्कुल कर लोगे। देखो हमें जो रिजल्ट लाना है किस में लाना है, साइन में। तो एक काम कर रहे हैं, ये भाई साहब को क्या कर रहे हैं साइन में बना ले रहे हैं। तो कैसे करोगे, यहाँ पे लिखा लेट क्या किया, कास इनवर्स 12/13 बराबर क्या लिख लिया थीटा। तो उधर जाएगा तो कास थीटा डायरेक्ट ले दे रहे हैं, कास थीटा बराबर क्या हो गया बोलो 12/13 12/13। यहाँ पे क्या करेंगे राइट एंगल बनाएंगे, कुछ चीज़ें डायरेक्ट करेंगे क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो, सब पढ़ के आ चुके हो, समझ गए ना। यहाँ पे क्या आ गया थीटा हो गया। तो यहाँ पे मैं फिर मुझे याद आए कौन, पंडित बद्री प्रसाद सुबह उठ के क्या बोलते हैं हर बोले। तो ये बताओ कास का फार्मूला B/H, B/H, B कितना है बोलो
12 है, h कितना है 13 है, तो पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे लगाओगे तो ये 5 आ जाएगा। कैसे 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, तो 169 में से 144 करोगे तो रूट में 25 आ जाएगा, बाद में सॉल्व करोगे तो बाहर आएगा तो 5 आएगा। तो ये सब पहले से आप पढ़ चुके हो। लेकिन अब ध्यान देना, हमें साइन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे साइन, तो हमने क्या किया साइन थीटा का फार्मूला लिखा, तो साइन थीटा बराबर 5 क्या होगा 13 होगा। अरे यार परपेंडिकुलर अपन क्या होगा हाइपोटेनस होगा, वही तो किया। बोलो तो किस एंगल पे, आप बोलोगे थीटा पे, तो थीटा पे क्या होगा साइन इनवर्स 5/13 हो जाएगा। बात समझ गया ना। अब मेरे बात का सुनना, हो गया। मतलब हम इसके जगह पे अगर चाहते ज़्यादा होशियार हो ना तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मैं ना बता के डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। RHS बराबर क्या है हमारे क्वेश्चन में, बताओ क्या है, कास इनवर्स क्या है बताओ 12/13 अब प्लस आगे बताओ क्या है साइन इनवर्स 13 थोड़ी है भैया, 3/5 लिख दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, जो गलती करता है वही इतिहास लिखता है, तुम इतिहास लिखोगे। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ध्यान दो, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करोगे साइन इनवर्स में करेंगे। यार इधर पीछे किया हो, देखो क्या होगा ये वाला लिख लो, साइन इनवर्स 5/5 क्या होगा 13, इधर क्या होगा साइन इनवर्स 3 क्या हो गया 5। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब इसी को क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो लाना था आ जाएगा। हम कर दे रहे हैं, लास्ट तक हम रिजल्ट भी देख ले रहे हैं। तो अब ध्यान दो यहाँ पे, अब डायरेक्ट बताओ फार्मूला क्या होता है, हमको लाना क्या है ये भी ध्यान में रखना। लाना क्या है ध्यान दो, एक बार जो नोट कर रहे होंगे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 6। मैंने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, ए लिख दिया। मैंने इसको थीटा माना, क्यों थीटा माना, क्योंकि इसी को कन्वर्ट करके साइन इनवर्स में लिखना है, क्योंकि म्यूचुअल कन्वर्जन हमने सिखाया। तो हमने क्या किया साइन इनवर्स कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 5/13 कहाँ से लाया ये आपको पता चल गया, लग गया ना। तो हमें क्या लाना है, प्रूफ करना है 56/65। तो अब आइए यहाँ पे, अब तो आ ही सकते हैं ना। अब ध्यान दो यहाँ, तो ये बताओ सीधे सीधे बताओ फार्मूला क्या होगा साइन इनवर्स। अब एक चीज़ याद रखना, इनको छोड़ा, ध्यान देना, इनको रूट में 1 माइनस स्क्वायर किया, फिर इनको छोड़ा रूट में 1 माइनस किया, समझ रहे हो ना। तो क्या करेंगे 5/13, कुछ चीज़ें डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर करोगे। अरे x इंटू 1 माइनस वाई x है और रूट में 1 माइनस वाई डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 क्या हो गया 25। फिर प्लस ये भाई साहब 3/5 है, इनको छोड़ा, फिर रूट में क्या करोगे बोलो 1 माइनस क्या करोगे डायरेक्ट इसका स्क्वायर करोगे, क्या होगा 25/169। कोई दिक्कत है बताओ, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो ना। अरे बोलो, तो ये बताओ यहाँ पे साइन इनवर्स, और सबको पता है मिसलिनियस का ऐसा क्वेश्चन होता है, लग ही नहीं रहा है मिसलिनियस है। 5/13 है। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन नहीं कर रहा हूँ। ये बताओ 25 में 1 से मल्टीप्लाई करो, 25 माइनस 9 क्या होगा 16 क्या होगा 25। कोई दिक्कत, प्लस लिख लो यहाँ पे। फिर आगे बोलो 3/5 है, इसको लिख दिया। फिर रूट में क्या होगा 169 में से 169 मल्टीप्लाई 1 माइनस 25 तो क्या होगा 144/169 हो जाएगा। क्या इस बात को समझ रहे हो, बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब इसको ध्यान से समझना आप लोग। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखा साइन इनवर्स 5/13 इंटू ऊपर बाहर होगा 4 नीचे होगा 5 अब प्लस 3/5 प्लस 12 क्या होगा 13। बात को समझ रहे हो ना। चलो अब बिल्कुल यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, रुक जाओ भैया, चलो ये सब तो जानते ही हो ना। चलो तो बताओ क्या होगा साइन इनवर्स, तो ये बताओ क्या करोगे 20/65 प्लस बताओ यहाँ पे 36/65 जिसका था इंतज़ार हो धीरे धीरे नज़र आ रहा है देखते हुए। तो साइन इनवर्स ये बताओ क्या होगा, यहाँ बताओ बेस क्या दोनों का सेम है तो 65 लिख दिया, ऊपर वाला 20 और 36 ऐड कर दोगे तो क्या होगा 56। यही मुझे लाना था, कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो खूब आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो आगे बढ़ें। अब ध्यान दो, अब क्वेश्चन हम करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा ना नंबरिंग में हमारे क्वेश्चन नंबर था 6 था। 7 भी कर लोगे एकदम बिल्कुल आसान है, 7 भी कर लोगे, 8 भी कर लोगे। मैं लिख दे रहा हूँ 7 और 8 दोनों लिख रहा हूँ। अब कहोगे आप भाग रहे हैं फास्ट, हम भाग नहीं रहे हैं, ध्यान से देखो। 7 नंबर ये है हमारा टेन इनवर्स क्या होगा 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। ठीक, ये क्वेश्चन है। 8वां नंबर है टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस फिर टेन इनवर्स 1/8 बराबर π/4 प्रूफ करना है। अब मेरे बातों को समझो, 5 7 3 8 अब बातों को समझो। अगर ये बात समझ गए तो खूब बढ़िया से क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो कैसे, ये बताओ हमको किस में लाना है, हमको लाना है टेन इनवर्स 63/16। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 10 में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर देंगे। जब दोनों 10 में आएंगे तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। फार्मूला क्या होता है बताओ, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। बहुत बढ़िया। चलो फिर इधर आओ, स्टार्टिंग के दोनों मैंने बोला था, स्टार्टिंग के इन दोनों को एक पास मैंने कॉन्सेप्ट दिया था किसी क्लास में, याद करो। मैंने बोला था इन दोनों को एक साथ करेंगे, तो एक साथ करेंगे इन दोनों को, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई। दो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई ये मिल के एक टेन इनवर्स आएंगे ना। अरे इसी में कोई वैल्यू आएगा ना। फिर वही काम यहाँ पे, इसको भी सॉल्व करोगे, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आएगा, टेन इनवर्स कुछ भी फलाना ढकाना यहाँ पे आएगा। समझ गया ना, यहाँ पे आएगा। फिर ये दोनों एक पास होंगे, टेन इनवर्स 1 आएगा और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 प्रूफ हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है बताओ, करो। चलो इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, मेरी बात को सुनना और समझना। एक चीज़ ये बताओ, ध्यान सुनना। फिर गया क्या क्वेश्चन, चलो फिर हो गया, फिर कोई बात नहीं, फिर गया। चलो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 प्रूफ करना है। क्या ध्यान देना यहाँ पे, चलो वाइट से लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ही होगा ना। तो यहाँ पे शायद क्या है, क्वेश्चन क्या है, 9 1/2 था कि 2 था। चलो हम देख ले रहे हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। चलो ये क्वेश्चन है टेन इनवर्स क्या है, रूट में x और फिर 1/2 कास इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। यही हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देना। समझ रहे हो ना, ये हमारा क्वेश्चन है, दिख रहा है ना, यही प्रूफ करना है। तो कभी भी हमेशा ध्यान देना, एक बार क्वेश्चन मिलान कर लो। टेन इनवर्स क्या है, रूट में x, टेन इनवर्स रूट में x बराबर 1/2 कास इनवर्स, सही है। अब देखो कभी भी क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, अगर 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दे, देखो यहाँ पे अगर 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दे, हो सकता है लेट से समझ में आए, लेकिन आएगा बिल्कुल। 2 से इधर कर सकते हो ना, ऐसे क्यों किया अभी बताता हूँ। कास इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, क्या ऐसे बना सकते हो? ऐसे मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं फ्रॉम, ये बताओ क्या जानते हैं, एक फार्मूला पढ़े हो 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, कास में क्या बताओगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इस बात को जानते हो कि नहीं, बताओ। तो ये बताओ अपने मन से बताओ, एक्स के जगह क्या पुट करोगे, यहाँ पे एक्स के जगह क्या करोगे, पुटिंग। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो समझने के लिए, पुटिंग एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, रूट एक्स लिखोगे, लिख सकते हो ना, बिल्कुल आसान है। तो ये बताओ करोगे तो यहाँ पे 2
टेन इनवर्स रूट में क्या आ गया, x आ गया। बोलो यार यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, बराबर कास इनवर्स यहाँ पे 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसी को सॉल्व कर दो, सॉल्व करो तो आगे आ जाएगा। तो क्या होगा, कास इनवर्स रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स। इसका एक और मेथड है, समझ गया ना, ये प्रूफ हो गया, बात समझ गया ना। तो ये ज़्यादा आसान है, बेटर यही है। ये रिलेशन से हम ये कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? अरे बताओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, बता दे रहा हूँ, दूसरा भी मेथड बता दे रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हो। आगे देखो, जैसे मैंने क्या किया, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2, अभी इधर किए थे ना 2 क्या हुआ, टेन इनवर्स। ऐसे एग्जाम में लिखना होगा सीक्वेंस में, ऐसे कर लो, कर लिया। और फिर इधर साइड में दिखा दोगे, क्या है हमारा फार्मूला जानते हैं, 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस क्या हुआ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? उधर दिखा दो फार्मूला। तो ये बताओ कि क्या होगा, कास इनवर्स, बात वही है घुमा फिरा के। तो क्या करोगे, जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट एक्स का होल स्क्वायर, और फिर 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कास इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, रूट हट जाएगा, बराबर हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। कोई दिक्कत? कर सकते हो ना, कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना, हमको भी भूख लगा है, टेंशन ना लो। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा थे, 9 नंबर था ना। अब आ जाओ 10 नंबर। अब ध्यान देना, 10 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, गजब का क्वेश्चन है, बच्चे गजब के गलत करते हैं, इसलिए ज़रूरी है समझना। काट इनवर्स रूट में क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे ध्यान देना प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स। अब पूरे का बटा रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स। ये हमारा क्वेश्चन, इसी की वैल्यू, इसी को क्या करना है, हम पे प्रूफ करना है। प्रूफ करना है x/2 लाना है। अब ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना, बाकी ठीक है हमारे क्वेश्चन। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करना हो तो एक काम करते हैं हम, इस क्वेश्चन को ध्यान देना, यहाँ पे इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको ये प्रूफ करना है तो इसको ऐसे गोला बना दे रहे हैं, समझ जाओगे ना मेरी बात को। तो सबसे पहले हम इसको ए जानेंगे, ए होता क्या है, 1 प्लस साइन एक्स। ये बताओ, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। इसकी वैल्यू 1 होगा, बताओ, लिख सकते हैं ना। क्यों हाफ में किया, क्योंकि यहाँ दिख रहा है यार 2x नहीं x में, तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ, प्लस 2 कास x/2 साइन x/2। तुम्हारे दिमाग में एक विचार आना चाहिए सभी लोग के, कि सर ये बताइए, पहले कास उसके बाद साइन लिख रहे हैं, जब यहाँ काट होगा तो ये करना, अगर यहीं 10 होता तो पहले साइन लिखना, समझ रहे हो ना। अब देखो, इस चीज़ को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, गलत वैसे भी नहीं होगा, लेकिन हमको जो लाना है वो नहीं हो पाएगा प्रूफ, x/2 और फिर साइन x/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। बाहर आएगा तो क्या आएगा, बोलो, कास x/2 और फिर प्लस साइन x/2। समझ में आया? ये किसकी वैल्यू आया बताओ, 1 प्लस साइन एक्स का। अगर मैं सिमिलरली कहूँ 1 माइनस साइन एक्स का क्या होगा बताओ, तो कास x/2 माइनस साइन x/2। कोई दिक्कत है? नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान दो, अभी ध्यान दो, अभी आ चुके हैं हम अपने मंजिल के पास। तो अभी क्या करेंगे, इसी में वैल्यू पुट करेंगे। तो ध्यान देना, ज़्यादा ऊपर करेंगे तो तुमको भी नहीं दिखेगा। चलो अब बताओ, ध्यान देना, यहाँ पे हमने क्या लिखा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या लिख सकते हो, फिर वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, काट इनवर्स। अब भैया बताओ, इसके जब क्या लिख सकते हो, कास
x/2 प्लस साइन x/2 कर सकते हो ना, बताओ आप, प्लस कॉस x/2 माइनस साइन x/2 बिल्कुल कर सकते हो, होशियार हो चुके होगे। देखो हो गया ना, ध्यान दो यहाँ पे हो गया। नीचे क्या करोगे, इसके जगह पे हमने ओ लिख दिया, फिर इसके जगह पे हमने वैल्यू ये लिख दिया ना। अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे, इसके जगह पे फिर वही वैल्यू, फिर इसके जगह पे ये वैल्यू, बीच में माइनस लगा देंगे। क्या होगा, cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब मेरे बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। अब ऊपर कर दें, बोलो कोई प्रॉब्लम है। अब देखो, अब बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे बोलो काट इनवर्स, हो गया ना। अब देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, साइन से साइन कट गया तो ऊपर बचेगा 2 cos x/2, हो गया ना। और नीचे ऊपर cos होगा तो नीचे जाहिर सी बात है साइन होगा, तो ये तो होगा चीटिंग करने वाला और समझने वाला होगा। तो देखो यहाँ कहाँ से cos कैंसिल होगा, एक cos से एक cos कैंसिल होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस माइनस प्लस 2 बार साइन x/2 हो गया। कोई दिक्कत। तो अब बताओ काट इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल तो क्या हुआ, काट x/2, यही होगा ना, बोलो। तो ये बताओ क्या हुआ, x/2 आ जाएगा। पीछे बताया था जब इनवर्स में हो, यहाँ पे कोई फंक्शन हो, काट से काट कट गया, x/2 हमें यही प्रूफ करना था। कोई दिक्कत। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे ना वहाँ पे काम देगा। अभी मजाक में ना लेना कि रिड्यूज है तो लड़के मस्त हैं, अरे मज़ा आ जा रहा है, रिड्यूज है तो मज़ा पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है बिल्कुल। जब डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा, इसका डिफरेंशिएशन करना हो, सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कभी नहीं करेंगे, हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 बार होगा, x का 1 होगा, 1/2 आंसर होगा। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, ऑप्शन दिया होगा, जय माता दी मार देना, 1/2 काम हो गया। आगे बढ़ें, चलो। अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कितने हैं, एक क्वेश्चन और लिख दे रहे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 11 नंबर, और उसके बाद से हम छोड़ रहे हैं, बहुत हो गया, ठीक ना। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी और सबको, और आरडी हो गए, चाहे कोई भी पब्लिकेशन हो गए, चाहे शर्मा जी की बुक हो गए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक ना। सबसे पहले हमें किस पे कमांड ज़्यादा करना है, प्रिंसिपल वैल्यू, उस सिलेबस में है, एक क्वेश्चन बनेगा उससे। ये लिखा, ये लिख दिया 1 प्लस ए माइनस रूट में 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट बंद करो, यहाँ पे क्या है, रूट में 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या है, प्लस रूट में 1 माइनस एक्स, यही है ना, ठीक। पिछले टर्म पे हमने कुछ इक्वेशन कराए थे, याद आ रहा है, इक्वेशन कराए थे, याद आ रहा है। अरे क्वेश्चन 2010 किसका था, IIT जेई का था 2010, उसके बाद से 2014 वो था एडवांस था, याद आ रहा है। उसी टाइप का 2013 के क्वेश्चन, ये भी एडवांस, ये सब बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन करना। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आगे और करा देंगे, ठीक ना, बाकी बोर्ड लेवल के लिए बहुत है, कोई दिक्कत है। अब ध्यान देना, अब सबसे ज़रूरी है इन क्वेश्चन को समझना। ये क्वेश्चन बच्चा गलती कर देता है, तब बोलेगा गलती कर बैठा मैं, तो देखो क्या करना है। हमने एक कहानी बताया था, उस कहानी को याद करो फिर से। तो कहानी क्या था, यहाँ पे जो 1 होता है, 1 को किससे नफरत होता है, 1 को किससे नफरत होता है, cos 2 थीटा को। तो हमने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पुटिंग वैल्यू क्या होगा, x बराबर क्या लिखोगे, cos 2 थीटा लिखोगे। ऐसे क्यों किया, क्योंकि अगर इधर सॉल्व करोगे तो रूट में क्या है, 1 प्लस क्या है, बोलो cos 2 थीटा हो जाएगा, होगा ना। और जब इसको सॉल्व करो तो आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, मैंने क्या किया, 1 लिखा, लिख दिया, बोलो 1 लिखा, cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही होगा ना। तो बताओ 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा, बाहर होगा क्या, cos थीटा बाहर हो जाएगा,
तो रूट में 2 लिख दे रहे हैं, ऐसे रूट में रहेगा, काश थीटा यहाँ हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बताओ, नहीं है ना। तो ये मेन चीज़ है। अब फिर आगे इसको भी कर सकते हो, ध्यान देना यहाँ पे, जैसे ये किया, ध्यान देना यहाँ पे कर रहे हैं, तो ऐसे सिमिलरली क्या कर सकते हो, 1 माइनस काश 2 थीटा लिख सकते हो कि नहीं। ये कहाँ से आ रहा है, ये पता होना चाहिए, मेरे बात को सुनना, नहीं तो पता लगे गलती कर लो। इसी चीज़ को लिखे हैं, रूट में जो है, हम एक बार और रूट में जो है 1 प्लस एक्स है ना, हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। रूट में जो है 1 प्लस एक्स है, उसके जगह पर 1 प्लस काश 2 थीटा यहाँ पुट करने में दिखा रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। यही चीज़ यहाँ पर लिख दिया, रूट में 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते, 1 माइनस काश 2 थीटा। यहाँ दिखा भी सकते हैं, हम दिखा नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत है बताओ यार। अब ध्यान दो, अभी इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1 लिख लिया, इसका फार्मूला 1 से नफरत होता है काश 2 थीटा का, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। जब इसको भी सॉल्व करोगे तो 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, तो √2 हो जाएगा। अब बाहर आ जाएगा क्या, साइन थीटा। बात समझ गए, बोलो। तो क्वेश्चन में क्या है, मेरी बात को फिर से रिपीट करो। क्वेश्चन में हमारा ये है ना, ध्यान देना, इधर साइड में लिख रहा हूँ, पता लगे गलती ना हो। तो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, एक बार क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है हमें, π/4 माइनस 1/2 जो प्रूफ करना है, उधर लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, जो प्रूफ करना है एक बार ध्यान दो। π/4 1 माइनस 2 कास इनवर्स, हम पूरा कर दे रहे हैं, π/4 1/2 कास इनवर्स क्या है, x है, यही प्रूफ करना है। तो ये कैसे आएगा, मेरे बात को सुनना। तो क्या इतना चीज़ समझ में आ रहा है, मैंने क्या किया, x बराबर क्या किया, काश 2 थीटा पुट किया। तो इसको अलग से सॉल्व करोगे तो मैंने क्या किया, यहाँ आया, देखो यहाँ कर लिया। तो इसको सॉल्व करो तो a आया, फिर इसको सॉल्व किया तो a आया, फिर अब आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत। तो अब जो तुम क्वेश्चन करोगे, ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या लोगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है, एक बार हम देख ले रहे हैं अपने मोबाइल से। तो क्वेश्चन में है यहाँ पे टेन इनवर्स, और यहाँ पे ध्यान दो, इसके जगह पे क्या है, रूट में 1 प्लस एक्स प्लस, नहीं माइनस है ना, माइनस है, ध्यान देना यहाँ पे माइनस है, रूट में 1 माइनस एक्स, और नीचे यहाँ पे रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स। हमारा ये क्वेश्चन है, समझ गए ना। तो अभी हमने तुरंत बताया, यही है ना, ध्यान देना। तो अभी जस्ट हमने बताया, कलर चेंज कर दे रहे जिससे तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। टेन इनवर्स लिख दिया। ये बताओ, अभी इसकी वैल्यू निकाला, क्या आया इसकी वैल्यू, अभी इसकी वैल्यू निकाला, फिर इसकी वैल्यू निकाला, इसकी वैल्यू निकाला, यहीं रख दो, पुट कर दो। अरे यार फिर से देखो यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स है, ये कुछ नहीं है तो क्या है, 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू रूट में 2 कास एक्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट बोलो, रूट में 2 कास थीटा होगा, और माइनस रूट में 2 साइन थीटा होगा, और फिर अपान रूट में क्या होगा, 2 कास थीटा होगा, और प्लस रूट में 2 साइन थीटा होगा। कोई दिक्कत बताओ। अब यहाँ पे एक चीज़ डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ए कॉमन लेओगे तो ये कट जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, टेन इनवर्स। अभी सेम बताया था कहानी, अभी पीछे बेसिक में बताया था, किससे डिवाइड करेंगे 10 बनेगा। पहले चलो लिख ले रहे हैं, काश थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी यहाँ पे देखो साइन थीटा, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे थे, और यहाँ पे बोलो काश थीटा प्लस क्या आ गया, साइन थीटा। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे, टेन इनवर्स है, यहाँ पे टेन इनवर्स है, हम सोचेंगे 10 में बनाएंगे। 10 में कब होगा, जब इसमें भी काश से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और इसमें काश से डिवाइड करेंगे क्या होगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। और इसमें काश से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। और इसमें काश से डिवाइड करेंगे क्या होगा, प्लस टेन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इधर साइड में लिख रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, टेन इनवर्स हुआ। आई किसका फार्मूला है,
टेन किसका फार्मूला है, यहाँ पे 1 का मतलब क्या हुआ, π/4 और माइनस क्या है, थीटा है, यही है ना। इसको ब्रैकेट बनाने में सावधानी रखें, ए वाला ना बनाएं, ज़्यादातर गलती बच्चे कर देते हैं बना के। चलो अब बताओ, ध्यान देना, यहाँ पे ए वाला बना दें ऐसे, बंद हो गया। तो यहाँ 10 है, इनवर्स है 10 है, तो क्या आया π/4 माइनस थीटा, तो π/4 लिख दिया। और थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, जो प्रूफ करना है लिख दो, सीधे सीधे लिख, कैसे आ रहा है ओरिजिन बता दे रहे हैं। तो 1/2 cos इनवर्स क्या x, यही लाना है ना, प्रूफ हो गया। लेकिन ये जानना जरूरी, आया कैसे, अब बता रहा, ध्यान दो, यहाँ पे साइड में हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो हमने क्या माना था, अभी क्या माने हो, का x बराबर क्या माने हो, x बराबर cos 2 थीटा, यही माने हो ना, बताओ। तो अब बताओ किस एंगल पे, तो आप बोलोगे सर थीटा एंगल पे, यही है ना, तो यहाँ 2 थीटा, तो इधर आएगा तो क्या हो, cos इनवर्स x हो जाएगा, यही होगा ना। तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, 1/2 cos इनवर्स x बराबर थीटा। तो यही थीटा की वैल्यू हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, बराबर हमारा राइट हैंड साइड आ गया, समझ रहे हो ना। अब आप सारे क्वेश्चन करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जो आगे जो इक्वेशन बेस्ड है मैं जेई लेवल तक का भी करा दिया हूँ, आगे और क्वेश्चन करा देंगे। उम्मीद है कि ये सारे क्लास आप लोग इत्मीनान से खूब आराम से देखेंगे, और यही क्लास एकदम रामबाण है, कुछ नहीं करना, ज़्यादा इधर उधर कुछ पढ़ना ही नहीं है। एक क्लास, एक वीडियो, एक क्लास ख़त्म, जिसमें मैंने पूरा सिखाया प्रिंसिपल वैल्यू 1 से 6 तक, वो याद करना है चाहे जैसे हो। प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ लेना है, किसका रेंज कितने में कहाँ तक आ रहा है, रेंज याद होगा, काम बन जाएगा। अब सारी कहानी पढ़ना है तो ऑफलाइन पढ़ाया हूँ, फिर से भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो भी अपलोड करा दूंगा, कौन कैसे आ रहा है। कल कुछ टेक्निकल इशू था इसलिए नहीं हो पाया। अब उसके बाद से मैंने क्या बताया, उसके बाद से मैंने प्रॉपर्टीज़ सारे फार्मूले का, जुगाड़ तभी काम देगा जब 11th की चीज़ें पता हो, नहीं तो जुगाड़ नाम पे सोचेंगे सारे क्वेश्चन में जुगाड़ लगा दूं तो मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ हो जाएंगे, हमें उम्मीद है। आज की कहानी हम यहीं पे क्या कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा और पूरा उम्मीद है कि आप मन से पढ़ रहे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। अब अगला जो चैप्टर होगा आप डिसाइड करना, वही हम पढ़ा देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, धन्यवाद।